बच्चे पार्टी मजा में कैसे हो। इस बार तो बहुत लंबी छुट्टी हो गई ना, तो लग रहा है यार कितने दिन बाद बात कर रहे हैं अपन लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पहले तो बताओ। स्ट्रीक क्या हो गई भैया? स्ट्रीक क्या है? पपी स्ट्रीक कितनी है? किस किस की स्ट्रीक 5 हो गई बताओ फटाफट से। स्ट्रीक 5 चल रही नहीं चल रही सबकी? 5वां लेक्चर स्ट्रीक 5 है सबकी। सबसे बता दो कौन कौन है जिसका 5 स्ट्रीक पूरी नहीं हुई है। 60 सेकंड दे रहा हूं, बताओ किस किस की वो स्ट्रीक 5 नहीं हुई। बता दो, सबसे बता दो किसकी नहीं हुई है। ठीक है, स्ट्रीक 5 पूरी होना बहुत जरूरी है भैया। नया चैप्टर था, मौका फिर से मिला था, 0 से स्टार्ट करा था। आज के चैप्टर में बहुत सारे डेसिमल्स वाली बातें होने वाली है। बेसिक मैथ्स के काफी सारे पार्ट आएंगे आज के लेक्चर में। मैंने बोला था इस चैप्टर के साथ बहुत सारी चीजें करवाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। तो आई होप पोल आपके सामने आ चुका है, बताइए। सिंपल है, आई होप सबका स्ट्रीक 5 हो चुका है, जो कि हो जाना चाहिए अब तक। आसान सा है यार, कुछ मुश्किल मुश्किल है नहीं। देखते 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 कितनों का हो गया है। बाकी टूथब्रश पपी सेकंड में बच्चों को जो दिक्कत आ रही सर, बहुत टफ दे दिया सर, हालत खराब कर दी। बेटा मैं टाइम दे रहा हूं आपको करने के लिए, अभी लो टाइम, मैं टाइम दे रहा हूं, खींचो उस पर, लगाओ दिमाग। देखो अगर कोई टफ सवाल आता है ना और मैं ऑन स्पॉट सॉल्यूशन बता दूं तो दिमाग यूज नहीं हुआ आपका। अब तक मैंने जितना पढ़ा उसमें सिर्फ टूथब्रश पपी 2 ही है इकलौती जो टफ चीज आपको दी गई है करने के लिए। तो उसमें घिसना चाहता हूँ, घिसो, अपना दिमाग लगाओ, लो टाइम। हम तो एक एक सवाल को एक एक हफ्ते तक खींच जाते थे। करो, कैसे नहीं बन रहा है, रोज 5 मिनट सोचो, करो। मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा टाइम टाइम दो आपको करने के लिए, और जितना टाइम आपको मिलेगा ना, जितना दिमाग लगा हुआ इतना फायदा होगा। ठीक है, तो मजा आ रहा है, टेंशन मत लो, फील आ जाएगी। दूसरा लेक्चर है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी बढ़ जाएगा, टेंशन ना लो। पोल नहीं आ रहा, पोल तो आ जाना चाहिए था। देखिए रिजल्ट, क्योंकि मेरे को तो दिख गया पोल आता हुआ। तो 7% लोगों का नहीं हुआ है बेटा, 8% लोग। बेटा अगर आप लोगों का पहला लेक्चर है, सब समझ में आएगा बेटा, पर इस लेक्चर के बाद पहले का पार्ट जाके देख लेना, याद से देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा लगभग लगभग हर लेक्चर 0 से स्टार्ट होता है। बस कुछ लेक्चर जो नहीं होता मैं बता देता हूँ स्टार्टिंग में से। इस लेक्चर में कुछ नहीं आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, भाई आया सब पढ़ाएगा, टेंशन मत लो। बहुत नेक्स्ट लेवल लेक्चर होने वाला है। ठीक है, आज के लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं बेटा सिग्निफिकेंट फिगर राउंडिंग ऑफ की। एरर स्टार्ट करेंगे, यहां तक शायद आ नहीं पाएंगे अपन। ठीक है, मैं लिखकर तो पूरा लाया हूं पढ़ाने के लिए सब कुछ, क्वेश्चंस बहुत प्यारे प्यारे लाया हूं, पर आ नहीं पाएंगे यहां तक अपन। ठीक है, तो ये पूरे 3 टॉपिक मिला के 2 लेक्चर लगेंगे, फिर एक वर्नियर कैलिपर लगेगा और एक अपना लगेगा स्क्रू गेज का, और फिर ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो 4 लेक्चर का चैप्टर बचा है। नेक्स्ट वीक में आपका मोशन स्ट्रेट लाइन चालू हो जाएगा, जो आपके स्कूल में भी आपके टेस्टों में आने वाला है। तो बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं ऑलरेडी शेड्यूल से आगे हो जाऊंगा, चिंता मत करो बिल्कुल। ठीक है, अब मैंने बोला था ना, बस बेसिक मैथ्स में टाइम लगता है, फिर तो अपनी स्पीड पकड़ ली जाती है। मैं एक एक्स्ट्रा क्लास भी लूंगा नेक्स्ट वीक में, ठीक है, जिसमें मैं बेसिक मैथ्स के हाई लेवल क्वेश्चन कराऊंगा। ऑप्शनल है, मतलब आपको करना हो तो करो, नहीं करना तो चल रहो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आई बच्चों बात? वो ऑप्शनल क्लास रहेगी, उसमें वो सवाल रहेंगे जो आप लोगों ने मुझे डाउट्स में भेजे। ठीक है, तो मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, है ना, जहां पे अपने सारे डाउट्स वगैरह, ये कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाल दूंगा, उसके नीचे आप जो है सारे बेसिक मैथ्स के जो आपको डाउट आ रहे हैं, सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, वो सब आप डाल देना। वो सबको मैं टाइप करवा के प्रॉपर लाकर एक क्लास में आपको करवा दूंगा, टेंशन नहीं, फ्री हो जाओगे बिल्कुल। समझ रहे हो बात को? तो भाई बैठा है, टेंशन वाली बात नहीं, सारे डाउट सॉल्व होंगे और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ही सब डाउट सॉल्व करने बैठा हूं। आज के लेक्चर में बहुत सारे छोटे छोटे आपको डाउट्स आने वाले हैं। तो अभी लेक्चर खत्म होने के जस्ट बाद से लेकर 2-3 घंटे तक, 2 घंटे तक मान लो आप, 8 बजे तक, या आपका 8 बजे अभी अगला लेक्चर होगा ना, मैम का लेक्चर खत्म हो जाएगा तब तक, उसके बाद कितने बजे खत्म होता है? 8 बजे खत्म होता है ना, तो 9 बजे, 8 से 9 में आप डाउट जितने भी डालोगे कम्युनिटी पोस्ट पे, मैं सब अपने इस पे लेक्चर में डाउट डालते हो ना, वो सबका रिप्लाई भी कर दूंगा। तो यहीं के सब चीजें खत्म करके हुए चलो। ठीक है, कल के लिए कुछ छोड़ना ही नहीं, भाई है, टेंशन लेने वाली बात नहीं। रेडी? चलो, जो भी दिक्कत हो, डांस बहुत अच्छा करे, डांस करो। सर वॉक बड़ी अच्छी, वॉक करके बताओ। गजी मिनी नहीं वॉक करना, ये सब ना कर रहा मैं, पढ़ाई करो। चलो आप समझते सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर मतलब बेसिकली कितने नंबर हैं जो सिग्निफिकेंट है, समझते। देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैंने लिखा
36,255। इसमें कितने डिजिट्स है, कितने डिजिट्स है बता दो। तो 1 2 3 4 5 6, तो बोलेंगे 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। 6 क्या है इसमें बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर। ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है बेटा आगे की कैलकुलेशन में। तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है बेटा, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। कोई प्रॉब्लम, सिंपल सा रूल है, जितने नंबर होते हैं उतने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते हैं। चलो, तो रूल नंबर 1, 4-5 बेसिक रूल है बेटा। पहला रूल, रूल नंबर 1 क्या है कि ऑल नॉन जीरो नंबर्स, बेटा साथ में नोट करना है, स्कूल में आता है ये, आर सिग्निफिकेंट। और बेटा ये फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है। केमिस्ट्री में भी पढ़ाया होगा ना बेटा, ये केमिस्ट्री में भी हुआ है नहीं हुआ, हाँ फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में, दोनों में। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो बेटा। रूल नंबर 1, दोनों में मैथमेटिक्स लगता है ना बेटा, तो फिजिकल केमिस्ट्री में भी मोल में भी पढ़ाया होगा मेरे को लगता है। पढ़ाया नहीं पढ़ाया, पढ़ाया ना, तो हो चुका है ना, तो अपन थोड़ा जल्दी कर लेंगे, फायदा हो जाएगा। रूल नंबर 1 समझ में आ गया। रूल नंबर 2 समझो, देखो बहुत सिंपल सी बात है, समझो। लेट से एक बहुत बड़ा बबलू हमारा, ये हमारा बबलू है, ठीक है। बबलू घूम रहा है बबली के साथ में, बबलू बबली दोनों करोड़पति, भयंकर, बहुत पैसा इनके पास, बहुत मतलब खतरनाक है। चश्मा भी बिल्कुल डॉलर वाला पहनता है, ये बिल्कुल एकदम डॉलर वाला बबलू है। आंख नहीं डॉलर है इसके, सर पे भी बाल भी इसके डॉलर जैसे ऐसे बिल्कुल ऐसे, ठीक है, एकदम मतलब खतरनाक बबलू है, ठीक है। बबलू मस्त है, मतलब इसने इतना पैसा है बबली के, सारे दांत ही इसने नकली लगवा रखे हैं। बोला असली दांत से क्या फायदा, नकली गुची के दांत लगवा के घूमती है। खतरनाक है हमारी बबली बिल्कुल, ठीक है। और मतलब बाल भी मतलब विग लगा रखी है इसने, खतरनाक वाली। और विग के अंदर भी सोना लगा रखा है अलग से, भयंकर, मतलब एक्सट्रीमली रिच, बहुत एक्स्ट्रा अमीर है बबलू बबली, ठीक है, समझ रहे बात को। तो बबलू बबलू बहुत अमीर है, ठीक है। अब समझो, इन लोगों में बहुत अमीर है, इन दोनों ने बहुत पैसा कमाया जीवन में, ठीक है। तो ये दोनों तो सिग्निफिकेंट है, समझ में आता है, ठीक है। अब मान लो इनका बच्चा हो गया, ठीक है, दोनों बबलू बबली थे, बच्चा हो गया इनका। बच्चे का नाम क्या है, बच्चे का नाम क्या रखा इन्होंने, बच्चे का नाम रख दिया इन्होंने, क्या नाम रखे बच्चे का, बताओ आप क्या नाम रखे बच्चे का, आप जो बोलोगे नाम रखते हैं, बताओ बच्चे का नाम क्या रखे हैं। एक मोल पैसा, हाँ इनका एक मोल पैसा, बहुत अमीर है ये। बताओ क्या नाम रखे इसके बच्चे का, इसका नाम क्या रखते हैं, हाँ ठीक है, इसका नाम रख देते हैं अपन, बच्चे का नाम। आपने कुछ ढंग का नाम मुझे दिया नहीं, ठीक है, तो अपन इसका नाम रखते हैं, इसका नाम रख देते हैं बबुआ। चलो, अरे इसका नाम रखे बबुआ। एक बार ऋतिक सर की भी याद आ गई, हमने बबुआ लिखा तो बच्चों को, है ना, ठीक है। तो बबुआ बच्चा हो गया इनका। अब देखो क्या होगा, समझो, ये बबुआ ने जीवन में कुछ भी नहीं उखाड़ा, समझ रहे हो, इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, समझ रहे हो। ये कल अगर चला भी जाएगा धरती पर कोई बहुत फर्क पड़ेगा नहीं, समझ रहे हो। बच्चा है, अभी पैदा हुआ है, 2 हफ्ता नहीं हुआ पैदा हुए, पर बताओ ये पैदा होते से ही अमीर पैदा हुआ या गरीब पैदा हुआ, तुम बताओ, बताओ बताओ ये अमीर पैदा हुआ या गरीब पैदा हुआ, तुम बताओ, सोच के बताओ। बबलू बच्चे का बच्चा बबुआ, बताओ ये अमीर हुआ, पैदा ही अमीर हुआ, पैदा ही सिग्निफिकेंट हुआ ये, क्यों, ये जीरो, क्योंकि ये दोनों सिग्निफिकेंट के बीच में आ गया, तो ये अपने आप सिग्निफिकेंट हो गया, समझ रहे हो बात को। तो रूल नंबर 2 ये बोलता है, रूल नंबर 2 ये बोलता है, जीरो इन बिटवीन टू सिग्निफिकेंट नंबर्स ऑटोमेटिकली सिग्निफिकेंट हो जाता है, बिकम्स सिग्निफिकेंट। समझ में आई बात, बहुत सिंपल सी बात है। ये पैदा ही अमीर हुआ, बस समझ रहे हो, ये अगर ये गरीब पैदा होता कोई मतलब नहीं, पर इसको फर्क पड़ जाएगा, समझ रहे हो। अभी कोई बड़े सेलिब्रिटी के बच्चे भी पैदा होते स्टार हो जाते हैं, पहले दिन पैदा हुए, ऐसा आपके घर में आप पैदा हुए थोड़ी ना फोटोग्राफर आ गए थे, अरे भैया बबुआ पैदा हुआ, फोटो खींचो, स्टार इसको डालेंगे। वो सेलिब्रिटी के बच्चे होते हैं, पहले दिन फ्रंट पेज पे, वाह सो स्वीट, बच्चा हुआ, होता ही नहीं होता।
पैदा ही सिग्निफिकेंट होते हैं, वो सिग्निफिकेंट के बीच वाला सिग्निफिकेंट हो जाता है अपने आप। तो मुझे बताओ, मैंने लिखा 2002, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये 2 और 2 तो सिग्निफिकेंट है, 2 और 2 के 2 बच्चे हो गए बीच में, पर सिग्निफिकेंट के बीच के बच्चे भी सिग्निफिकेंट होते हैं, अमीर पैदा हुए ये बच्चे। तो ये जीरो क्या है, अमीर जीरो है, इनको गिनना पड़ेगा। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 4। अब सिग्निफिकेंट फिगर को मैं लिखूंगा ऐसे S, और S के नीचे लगा दूंगा F। तो मैं क्योंकि मैं थोड़ा सा आलसी हूं, वो भैया स्कूल में नहीं चलेगा ये, है ना, मैं थोड़ा आलसी हूं, इसलिए मैं इतना हर बार नहीं लिखूंगा। आप लोग भी आलसी हो तो ऐसा लिख लो, स्कूल में पूरा लिख कर आना। बात समझ में आ गई सबको? सिंपल है जीवन, जीवन मुश्किल नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर बहुत ईजी है समझना, ठीक है। अब समझते हैं अगली चीज, समझो 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 समझो, बहुत सिंपल सी बात है। अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, अब देखना, बहुत ध्यान से देख, बहुत ध्यान, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ठीक है। अब अगर बीच में जीरो नहीं है तो मैक्सिमम टाइम वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, एक एक्सेप्शन है, बताऊंगा अभी वो मैं। तो मैंने बोला समझो, अब 0 0 0 2 3 0 0 4 0 2 3 0 0 0 0 0, बताओ कितने सिग्निफिकेंट है इसमें, बताओ हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। समझो बेटा, इस सिग्निफिकेंट के बीच वाले जीरो नहीं है, इनकी कोई इज्जत नहीं होगी। ये इसमें क्यों, ये अमीर पैदा नहीं हुए, साइड में है, गली कच्चों में पड़े हुए हैं, स्लम्स में पैदा हुए हैं, तो इनको आप मीडिया फोटो खींचने थोड़ी ना आएगा। अपने जैसे तुम और मेरे जैसे हैं, अपन पैदा हुए थे, किसी को क्या फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, नहीं होता तो भी कोई फर्क ना पड़ता। समझ रहे हो बात को? कितने होंगे बताओ, देख दिन थे। तो ये पहले वाला काट दो, ये कोई मतलब सिग्निफिकेंट नहीं होते, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, यहां से यहां तक वाले सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, ये जीरो होंगे क्योंकि ये बीच में आ रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आंसर आ जाएगा 8 सिग्निफिकेंट फिगर। आया भी समझ में? सिंपल है, तेरा मत बोलना बेटा, आगे के जीरो पीछे के जीरो ये सिग्निफिकेंट नहीं होते, होते ही नहीं है, क्या कर लोगे आप, नहीं है तो नहीं है। बात समझ में आ गई? तो रूल नंबर समझ में आया, रूल नंबर 3। इसका एक एक्सेप्शन है ना बेटा, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, आगे एंड पीछे के गरीब जीरो, गरीब जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते, सिग्निफिकेंट नहीं होते। बात समझ में आई? इससे एग्जांपल ले लो, 0.00032001, बताओ कितने सिग्निफिकेंट होंगे इसके। सिंपल सा है, बताओ कितने सिग्निफिकेंट होंगे। जीवन बड़ा आसान है, इसको आसानी से निपटाएंगे अपन। बहुत फर्जी टॉपिक है ये, लोगों को पता नहीं इससे भी डर लगता है। बताओ 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 बताओ, सिंपल है भैया, बोलो बोलो बोलो, इजी है। हाँ आया 4 सही जवाब। या आगे पीछे पहले वाले जीरो कोई मतलब के नहीं, 1 2 3 4, इसमें क्या हो जाएगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब एक आखिरी रूल जो इससे थोड़ा सा अलग है, रूल नंबर 4, मैं बहुत शॉर्ट में रूल लिखवा दिया, अभी आपको मैं स्टैंडर्ड टाइप भी दूंगा, बहुत सारे रूल होते हैं, शॉर्ट में समझा रहा हूं, देखो, और हमेशा याद रहेंगे 4 रूल। देखो अब डेसिमल पॉइंट जो है, डेसिमल पॉइंट के बाद पीछे वाले जीरो की लॉटरी लग जाती है, लॉटरी लग जाती है, और वो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, और वो कॉपी में ऐसे ही नोट करो बेटा, याद रह जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। जैसे जैसे मैंने लिखा 0.000200,
तो नॉर्मली तो आगे पीछे वाले कोई भी जीरो नहीं होते, पर क्योंकि डेसिमल पॉइंट लग गया तो पीछे वाले जीरो की लॉटरी लग जाती है। तो यहां पर ये पीछे वाले दोनों जीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। और कभी नहीं, डेसिमल पॉइंट लग गया ना, ये आगे वालों का कुछ नहीं होगा, इनकी नहीं लगी, ये पीछे वालों की लॉटरी लग गई। तो इसमें कहला जाएंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आया समझिए बच्चे बाटी? ये आपके सारे रूल हो गए, बेसिक है, 4 रूल याद रह जाएंगे। समझ में आ गया तो एक बार लिख दो बबलू, समझ में आ गया तो एक दो फटाफट से लिख दो, बल्ले बल्ले फटाफट, मजा आ जाएगा। समझ में आ गया हमको, बल्ले बल्ले सर, बड़ा आसान है, कुछ मुश्किल नहीं। टफ लग रहा है, नहीं हो रहा है? अरे बोलो भैया, पक्का आया समझ में? बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। सर आपका टेलीग्राम आईडी, बेटा मैं टेलीग्राम पे जो पीडब्ल्यू का ऑफिशियल ग्रुप है ना अर्जुन का, उस पे ही हूँ बस, पहले उस पे बताता हूँ मैं चीजें। चलो और बताइए, पक्का क्लियर हो गया? एक छोरा लिख रहा है रॉन्ग, तो बेटा तू सही बता दे। ठीक है, बहुत बेसिक चीज है। ठीक है, जैसे सब आप एक बार पढ़ चुके केमिस्ट्री में, रिवीजन करवाया, 0 से करवाया है ना। ठीक है, लास्ट रूल, रूल 5, यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता, या होते। बात समझ में आई बेटा? जैसे मैंने बोला 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, या 5 लेते हैं, 56 किलोमीटर में होते हैं 56000 मीटर। यहां पर भी देखा आपने 2 है सिग्निफिकेंट फिगर, ये 3 जीरो तो आगे पीछे वालों का मतलब नहीं, यहां पे भी क्या देखा आपने 2 है, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है दोनों केस में? 2 ही है। तो यूनिट बदलने से सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बदलता। बात समझ में आ गई बच्चा पार्टी? तो ये 5 बेसिक रूल होते हैं, सिंपल सी बात है, एकदम इजी। केबीडी क्या है? केबीडी क्या लिख रहे हो? ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन के रूल्स आगे पढ़ते हैं, पहले कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, इसी को आपको सुंदर तरीके से नोट कर लिया ना सबने? ठीक है, यहां पे नोट कर लिया सबने, इजी है। चलो अब देख लो, यह है एनसीईआरटी में आपके सुंदर शब्दों में रूल लिखे हुए, उन्हें बता दिया, एक बार इनको पढ़ के समझ लेते हैं अपन बेटा। दिस इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी, स्कूल में आता है आपको, तो आपको ये लिखना पड़ता है, आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो जो अपन ने पढ़ाया उसमें। ठीक है, पहला क्या बोला? पहला रूल, नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, पहला रूल जो अपन ने पढ़ा। सेकेंड रूल, जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट, इसे इसके बीच में चारों सिग्निफिकेंट हो गए, जो सेकेंड पढ़ा अपन ने। ठीक है, देन अब ये दोनों मिलाकर वही बोल रहे हैं, आगे और पीछे वाले जीरो का कोई वैल्यू नहीं होती, सेम चीज लिखी हुई है, एक में आगे का लिखा है, एक में पीछे का लिखा हुआ है, अंग्रेजी डाली और कुछ नहीं। ठीक है, अगली चीज, अब आखिरी में जो अपन ने अडॉप्शन वाला पॉइंट बोला था, आखिरी वालों की लॉटरी लग जाती है, पीछे वालों की डेसिमल पॉइंट के बाद वालों की। तो देखो, ट्रेलिंग जीरो इन नंबर विद डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, मतलब क्या? ट्रेलिंग जीरो मतलब पीछे वाला जीरो, 3.800, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2 जीरो पीछे की साइड है, तो 4 सिग्निफिकेंट होगा इसमें। तो जो अपन ने चारों पॉइंट लिखे थे ना, वही लॉटरी बना के वही को थोड़ा इंग्लिश थोड़ी घुसा के लिख दिया गया है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। मैं आपके लिए एनसीईआरटी से डॉट उठा के लाया हूं ये चीज। ठीक है, एनसीईआरटी पूरी कवर करवाऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल ना ले। आए बेटा समझ में? ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको अपने टर्म्स में समझाते आना चाहिए। ठीक है, आपको स्कूल में सवाल आएगा अगर ये, तो आपको आपके अपने खुद के टर्म्स में समझाते आना चाहिए ये चीज। ठीक है, आप इंग्लिश मैटर नहीं करती, थोड़ी सी टूटी फूटी चलेगी, आप छोटे छोटे पॉइंट में लिख, पहला पॉइंट लिख दो, ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। सेकेंड, ऑल जीरो बिटवीन नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। थर्ड, जीरोस बिफोर एंड आफ्टर आर जनरली नॉट सिग्निफिकेंट, एक्सेप्शन रूल 4, आफ्टर डेसिमल पॉइंट पीछे वालों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ट्रेलिंग जीरोस, पीछे वाले जीरो को, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको अपन थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं, ट्रेलिंग जीरोस। ये शब्द लिख दोगे
स्कूल का मास्टर मतलब भयंकर खुश रहेगा, अरे भाई साहब अंक ट्रेलिंग 0 लिख दिया भाई ने। छोटी छोटी चीजों में लोग खुश जाते हैं, ठीक है। स्कूल के टीचर को खुश करना बड़ा आसान है, थोड़ा सा बस आप कर दो ऐसा, एक दो अंग्रेजी के शब्द मार दो पटक के, भयंकर खुश। ट्रेलिंग 0 में तो मोक्ष मिल जाएगा उनको, भयंकर खुशी। और आखिरी में चेंजिंग यूनिट से कोई फर्क ना पड़ता, वही लिखा हुआ है, चॉइस ऑफ चेंज ऑफ यूनिट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अपने शब्दों में लिख लोगे भैया, ठीक है। फोर्थ वाला रिपीट, फोर्थ वाला, टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस इन नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। वही है, पीछे वालों का कोई मतलब नहीं, डेसिमल पॉइंट नहीं है तो पीछे वालों का कोई मतलब नहीं है। और इस थर्ड में लिखा है आगे वालों का कोई मतलब नहीं है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं, सिंपल सिंपल चीज है। क्लियर है भैया? हाँ स्कूल के टीचर बोलेंगे हिला डाला पूरा है। चलो सवाल करें, एक एक सवाल करेंगे, आराम से करेंगे। आपको पूरा टाइम है, मेरे से फास्ट करके दिखाओ। 24 क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप इसमें से, मेरे को नहीं लगता आप सारे कर पाओगे। कर लोगे? मुझे भरोसा नहीं है तुम कर पाओगे। कितने कर लोगे चलो बताओ? 24 में से तुम कितने कर लोगे तुम बताओ? ये 10 की पावर हटा दिया करो, कोई मतलब का नहीं होता सिग्निफिकेंट में इसका, ठीक है। देखते हैं कितने कर पाओगे तुम, बता दो, पहले बता दो कितने कर पाओगे। 4 कर लोगे बस, हैं बस 4 ही कर पाओगे। रिपीट 5 बेटा 5 पॉइंट ये बोल रहा है बेटा कि यूनिट बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, किलोमीटर मीटर आपको जिसमें नापना नाप लो, सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई फर्क नहीं आता यूनिट बदलने से। अब देखो, फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग, निकालते। सवाल तो इजी है, मेरे को नहीं लगता पर तुम कर पाओगे। पहले वाला तो इजी है बेटा, देखो ये रूल वूल कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब रूल इंपॉर्टेंट है, एट द एंड सवाल ये आएगा आपको। बहुत रेयर कोई होता है ना 11th के स्कूल, देखो 11th के लिए मैं एनसीईआरटी का कोई पॉइंट नहीं छोड़ता, 12th के लिए तो फिक्स होता है कि बोर्ड में जो आती चीजें। 11th में ना स्कूल के मास्टरों की पर्सनल सनक थोड़ी सी आ जाती है कि भैया हम तो यही पूछेंगे, तो वहां पे थोड़ा अटक जाता है, सब पढ़ना पड़ता है अपने को, ठीक है। 12th अपन बहुत चूजी हो जाते हैं कि भैया ये बोर्ड में आता है ये नहीं आता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपको न्यूमेरिकल आना चाहिए, इसके ऊपर 1 नंबर का न्यूमेरिकल आ जाता है इसमें, राउंड ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर का, दोनों में से कोई एक, ठीक है। देखो तो 1 2 3 4, तो थोड़ा सा और पतला कर ले पेन को अपन, थोड़ा सा ज्यादा मोटा हो रहा है ये, तो इसमें आ जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3, 1 2 3 4 0। ये काम का है या नहीं है? काम का है या नहीं है? बीच में आया 0, बीच वाला 0 तो हमेशा गिना जाता है, तो 5 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो जाएंगे, बीच में ना 0। 1 2 3 4 5 6, 6 सबके सब सिग्निफिकेंट। अब 6 में बताओ कितने होंगे? 6 का मैं आपको इंटीजर टाइप दे रहा हूं, करके बताइए पूरे 60 सेकेंड से बताओ 6 वाले में कितने सिग्निफिकेंट होंगे बताओ। इजी है भयंकर, इतना मुश्किल ऐसे है नहीं, पर नहीं कर पाओगे तुम कितना, 1 2 3 4 5 आया ना आंसर तुम्हारा, है ना? 5 आंसर है ना सबका, गारंटी 5 दे रहे हो सबके सब आंसर है। देखते 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 3, हाँ बच्चे ने 3 आंसर दिया, वेरी गुड बेटा, तुम ही सही हो। 5 बहुत सही, बहुत सही। देखते कितने लोग सही करते हैं इसको। देखते देखते, पूरा भरोसा है मुझे मैक्सिमम लोग सही नहीं करेंगे इसको, मेरे को पूरे गलत ही करोगे तुम, है 2% लोग सही कर दे बहुत है, ज्यादा ना कर पाओगे तुम, अभी कर लोगे, कर लोगे पक्का। कुछ लोग सही दे भी रहे हैं, कुछ लोग एक एक जना ने तो लिख दिया सर 1 2 3 4 5 6 7 9 10 जो लेना है ले लो, इसमें सही आंसर होगा। बेटा उसमें से तो आंसर होगा, सही बात है, तो आंसर है 1, ठीक है। देखिए जरा, और ओ भाई साहब कुछ ज्यादा सही नहीं कर दिया तुमने, ज्यादा नहीं कर दिया सही, इतना सही कौन करता है बे? बस आ गया तुमको थोड़ा थोड़ा, एक सिग्निफिकेंट फिगर सही है। बाद वाला 0 की कोई इज्जत नहीं होती, बाद वाले 0 की कोई इज्जत नहीं, डेसिमल पॉइंट नहीं है ना, तो ये आ जाएगा 3, कोई मतलब नहीं, केजी वेजी लिख लो से क्या फर्क पड़ जाएगा,
1 2 3। ये आगे वाले जीरो की भी कोई इज्जत नहीं, बीच वालों की है 1 2 3। ना आगे की इज्जत ना पीछे की इज्जत, एक सिग्निफिकेंट है बस। पीछे वाले की इज्जत नहीं है, आगे वाले की इज्जत नहीं, 1 2 3 सिग्निफिकेंट है। इस आंकड़े को देखो, आगे वाले जीरो की भी इज्जत नहीं, पीछे वालों की भी कोई इज्जत नहीं, बीच वालों की होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिग्निफिकेंट फिगर। फर्स्ट 12 जिसको समझ में आ गए यहां तक वो मुझे बल्ले बल्ले दे दे, तो मैं मान जाऊंगा तो तुमको समझ में परफेक्टली यहां तक आ गया है। ठीक है, इतने सवाल तो तुमको एनसीईआरटी में भी ना मिले होंगे, मेरे को नहीं लगता तुमको पढ़े होंगे इतने सवाल कहीं पर। भर भर के करो सवाल, सवाल बहुत करवाएगा तुमको। ठीक है, टेंशन ना लो, चिल रहो, बड़ा आसान आसान चीज है। ठीक है भैया, पक्का परफेक्ट है, वापस रिपीट तो नहीं करना पड़ेगा, परफेक्ट आ गया पक्का। चलो ठीक है, मान लेता हूं, मैं मान रहा हूं तुम्हें आ गया है ना। ठीक है, देखो देखो ध्यान से देखो, हाँ ठीक है। अब देखिए, अब आता है इधर वाले सवालों पे। सेकंड वेकेंड का कोई मतलब नहीं, आगे पॉइंट कहीं नहीं तो पीछे का जीरो कहीं नहीं। बताओ अब, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 सिग्निफिकेंट फिगर। अब पॉइंट वाले आ गए तो ये तो बीच में ही आ रहा है, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ये बीच में आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर। ये पहले देखो, इधर कुछ भी नहीं है ना, देखो कुछ दिख रहा है इधर आपको, कुछ भी नहीं इधर आगे, 1 2 3 4 कुछ भी नहीं है। पहले वाले जीरो की कोई इज्जत नहीं होगी, एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। हाँ, पॉइंट आ गया तो बाद वाले जीरो की लॉटरी लग जाती है, बाद वाले जीरो की लॉटरी लग गई, पहले वाले की कोई इज्जत नहीं, बाद की लॉटरी लग गई तो इसमें हो जाएंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें देखो पॉइंट आ गया, बाद वाले जीरो की लॉटरी लग गई, जहां डेसिमल पॉइंट आया बाद वाले जीरो की लॉटरी लग गई। सब 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ठीक है, अब पॉइंट आ गया, बाद वाले जीरो की लॉटरी लग गई, इधर पहले वाले जीरो का कोई मतलब नहीं, 1 2 3 4 5, 5 आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें जहां पॉइंट आ गया बाद वाले जीरो की लॉटरी लग गई। सेंटीमीटर लिखो नहीं लिखो कोई फर्क ना पड़ता हमको, यहां पे क्या हो जाएगा, आगे वाले जीरो की कोई इज्जत नहीं, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। अब जो 10 की पावर वगैरह लिखते हैं ना, ये कोई मतलब नहीं सिग्निफिकेंट में इन चीजों का, बकवास सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए लिखा है आपको। ये 10 की पावर वावर लिखने का कोई मतलब नहीं होता सिग्निफिकेंट फिगर में, सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ इधर से देखे जाते हैं। तो इसमें दिख रहा है आपको 1 और 2 है, 1 2 3 है, बीच वाला जीरो तो काम का ही है, आगे वाला जीरो को कोई मतलब नहीं, 1 हो गया इसमें, और इसमें पीछे वाले जीरो कोई मतलब नहीं, पॉइंट है ही नहीं, इसमें भी 1 हो गया। तो अब जीवन में कभी सिग्निफिकेंट अगर आप भूलो, समझो कभी भी सिग्निफिकेंट भूलो आप, सिर्फ ये एक अगर आपने 24 क्वेश्चन देख लिए आपको हमेशा याद आ जाएगा। तो आपके लिए एक छोटा सा काम और कर दूं मैं, एक प्लेन ये आंसर एक फ्रेश स्लाइड में सॉल्यूशन इसको मिटा के दे दूं आपको, अपने आप ट्राई करोगे। चलो अपने आप ट्राई करना, नंबर सहित एक बार आंसर निकालना फिर चेक करना, अभी जस्ट क्लास के बाद ही कर लेना ये। ठीक है, एक बार अपने आप ट्राई करोगे नहीं करोगे, देखो आंसर यहां पेज पर है, टीप सकते हो पर टीपना मत, अपने आप ट्राई करो बेटा, ईमानदारी से ट्राई करो। ठीक है, परफेक्ट में एक बार कर लोगे जीवन भर याद रहेगा, मतलब मुझे नहीं लगता है कोई भूलने वाली चीज है। और जो आपको बताया ना लॉटरी वॉटरी, जीवन में कभी ना भूलोगे, आपको ऐसे पढ़ाया गया है, आराम से पढ़ो। 24 में से 24 जिसके सही थे वो लिख दे जय पप्पी, जिसके 24 में से 24 सारे सही थे वो लिख दे जय पप्पी। चलो अगर 20 भी सही थे 24 में से मिनिमम, तो आप जय पप्पी कर सकते हो। देखें कितने लोग के हो गए, कितने लोगों का जय पप्पी हुआ है बताओ, मुझे नहीं लगता। सिग्निफिकेंट फिगर में जो फर्स्ट लेवल का यही आता है, डायरेक्ट कितने सिग्निफिकेंट है। सेकंड टाइप का सवाल होता है कैलकुलेशन, वो अब अगली करवाता हूं मैं। भाई साहब इतने लोग, अरे जाओ रे झूठे, झूठ बोल रहे हो तुम सब झूठे हो, इतने लोगों इधर 1001 बच्चों को सही दिख रहे मेरे को, ऐसे लाइन से हो रहा है। मैं नहीं मानता, झूठे कहीं के, हट झूठे, चल झूठे, इतना नहीं होगा तुम्हारा सही भाई। चलो
अब करेंगे कैलकुलेशन। चलो देखो, बहुत सिंपल है बेटा, दो रूल होते हैं, समझना ध्यान से। प्लस करो या माइनस करो, एडिशन करो और सब्ट्रैक्शन करो, तब क्या करते हैं, मेरे को बोला 1.234, मैं ऐड करा आपने 1.23, ठीक है। लेट्स ऐड, पहले तो डेसिमल को ऐड करना सीखते हैं। तो डेसिमल को ऐड करने का तरीका जो होता है, उस रूल को हम बोलते हैं बेटा, ऐड और सब्ट्रैक्शन में जो लगता है वो है पॉइंट से पॉइंट मिला। मतलब आप लिखे 1.234, इसके नीचे लिखेंगे आप 1.23, पॉइंट से पॉइंट मिला। अब जब आप ऐड करोगे तो आएगा यहां पर कुछ नहीं, मतलब 0, 4, 3, 3, 6, यहां आएगा 4 और यहां आएगा 2। तो नॉर्मली तो ये ठीक है, पर अगर सवाल में लिख दिया यूज सिग्निफिकेंट फिगर्स तो ये गलत हो जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर का रूल होता है, समझना ध्यान से बेटा, जब भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, समझो, तो देखो इसके पॉइंट के बाद कितने नंबर आ रहे हैं, 1, 2, 3, इसके पॉइंट के बाद कितने आ रहे हैं, 1 और 2, ठीक है। इसमें पॉइंट के बाद कितने नंबर आ रहे हैं, 1, 2, 3। पहले के नंबर से कोई मतलब नहीं, मतलब सिर्फ किससे है, पॉइंट वालों से। लेवल सबके निकलेंगे, पर निकलेंगे वो जो पॉइंट के बाद खड़ा रहेगा। पॉइंट के पहले वालों की कोई इज्जत नहीं है, समझ रहे हो आप। लेवल सबके निकलेंगे, पर निकलेंगे उसके, क्या सिग्निफिकेंट फिगर सबके निकलेंगे, पर निकलेंगे उसके जो पॉइंट के बाद भी खड़ा रहेगा। तो यहां पे पॉइंट के बाद खड़े रहने वालों की बात करेंगे अपन। पॉइंट के बाद इसमें कितने नंबर है भैया, 3 है, समझ रहे हो बात को। इसमें कितने हैं भैया, 2 हैं, समझो। तो जो फाइनल आंसर आएगा उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, 2 ही चलेंगे पॉइंट के बाद, तो आपको 2 ही तक आंसर देना पड़ेगा। तो आखिरी वाले का बलिदान देना पड़ेगा बेटा, आखिरी वाले का क्या देना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर का नियम है क्या, पॉइंट के बाद इसमें 3 है, इसमें 2 है, जिसमें कम होते हैं आंसर में भी इतना ही चाहिए होता है। तो इसमें कितने हैं, 2 तक ही आंसर आना पड़ेगा, तो ये तीसरे वाले का बलिदान देना पड़ेगा बेटा। तो आंसर आ जाएगा 2.46 अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर। क्या बात समझ में आई बेटा, समझ में आया बेटा। फिर समझते हैं, एक और बार देखेंगे, एक सवाल और करते समझते हैं। मैंने बोला 1.001 प्लस 1.1, बताइए इसका 1.01 प्लस 1.1, बताइए क्या होगा इसका आंसर अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर। ध्यान रखना से बताओ, मुश्किल नहीं, आसान है, एकदम आसान सवाल, मुश्किल नहीं है, आराम से हो जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सिग्निफिकेंट फिगर सबके निकलेंगे, पर निकलेंगे उसके जो पॉइंट के बाद होगा। तो यहां 3 है, यहां 1 है, तो आंसर में कितने आएंगे बताओ। इसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसका 1 है, तो आंसर में कितने आने चाहिए, आंसर में 1 ही आना चाहिए। तो पहले आप नॉर्मल आंसर निकालो, पॉइंट से पॉइंट मिलाओ, जोड़ दे, और क्या होगा 112, पॉइंट से पॉइंट मिला 101। अब यहां आंसर में 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए छोटे वाले का, तो क्या होगा, बलिदान देना पड़ेगा। तो 1 ही चाहिए, इनको बलिदान देना पड़ेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा भैया इसका 2.1। आया भैया समझ में, सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग आंसर 2.1 देना पड़ेगा आपको। आया भैया समझ में, बहुत सिंपल है, मुझे नहीं लगता कुछ बहुत टफ है, ये अपन ने खतरनाक पढ़ लिया। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके कुछ सवाल करते हैं, फिर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का देखते हैं, ठीक है।
सवाल देखते हैं कुछ कुछ। पहले फर्स्ट वाला देखो, 1.1 प्लस 2.56, बताइए क्या होगा इसका आंसर। कोशिश करें फटाफट से। सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखना है बेटा, है ना। पॉइंट के बाद देखेंगे, जिसका कम होगा उस हिसाब से होगा भैया, ठीक है। आपको फर्स्ट करना है, सेकंड करना है, फिफ्थ करेंगे, सिक्स्थ करेंगे, नाइन्थ करेंगे। पहले ये करेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन पढ़ेंगे, फिर बचे हुए करेंगे, ठीक है। अभी जो नहीं करना वो काट रहा हूं मैं, बचे अपन करते अभी। अरे अभी ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये अभी इनको करेंगे थोड़ी देर में। पहले बचे हुए करते हैं अपन, मुश्किल नहीं है, आसान है, आराम से करते। भागने की कोई जरूरत नहीं, भागोगे तो नहीं होगा। आराम आराम से करो, चिल, आराम से। चलो देखिए पहले का आंसर क्या आ जाएगा भैया। देखो यहां बहुत लोग गलती भी करेंगे। देखो पहले तो पॉइंट से पॉइंट मिला, पॉइंट से पॉइंट मिला ओ, तो पहले तो जोड़ो, आंसर आएगा 3.66, ठीक है बेटा, समझो। तो जब आप इसको, सब लोगों ने गलती करी है, एक ही चीज तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, बलिदान देना पड़ेगा बेटा, पर फाइनल आंसर जो है 3.7 आएगा। देखो बेटा ये नंबर 5 से बड़ा था, समझो, ये नंबर 5 से बड़ा था ना, देखो समझो। तो जब आप इसको राउंड ऑफ करोगे थोड़ा सा, तो 3.7 लिखना पड़ेगा, आंसर 3.6 नहीं होगा। सर ये कैसे करा, समझाता हूं। देखो अभी राउंड ऑफ पूरा पढ़ाने वाला हूं, फिर भी देखो बेटा, मैंने बोला एक नंबर है, यहां पर 2 है और यहां पे 3 है, ठीक है। अब एग्जैक्ट बीच में 2.5 आता है, मैंने लिख दिया 2.6। तो मुझे थोड़ा सा इसका एवरेज करना है, तो किसके पास ज्यादा, ये 3 के पास है या 2 के पास है ज्यादा। मुझे आंसर डेसिमल में नहीं लिखना, तो ये ज्यादा पास किसके आएगा, 3 के आएगा ना, इसलिए आंसर में इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 3 लिखेंगे। सेम अपना जो था सवाल क्या था, अपना सवाल में क्या था, 2.5 2.3.66 आ रहा था। देखो बेटा यहां है 3.6, यहां है 3.7, इनके बीच में कौन सा नंबर होगा, 3.65, ये एग्जैक्ट बीच में है, तो 3.66 थोड़ा इधर आया ना बेटा, इसके पास में है या इसके पास में, तो आपको दिख रहा है तो आराम से, ये इसके पास में है। तो जब 3.66 को आप कन्वर्ट करोगे तो 3.6 नहीं होगा, 3.7 होगा। आई होप समझ में आ गया है ये कैसे हुआ। इसके लिए एक पोल भी कर देता हूं बेटा मैं, आराम से समझो बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये अभी सीख लोगे ना तो एंड तक फायदा मिलेगा आपको इस चीजों का। राउंड ऑफ करना यही होता है जो भी अपन ने करा, इसको और भी डेप्थ में पढ़ने वाले, पूरा टॉपिक है आज का अगला राउंड ऑफ करना। मुझे लग रहा है आ तो गया होगा समझ में आपको, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, 40,000 हो, हाँ बेटा 40,000 फॉलोअर हो गए, थैंक यू सो मच बच्चों, आप लोगों के कारण हो गए, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। पीडब्ल्यू का समर वेकेशन होगा, नहीं बेटा नहीं होगा। पीडब्ल्यू का समर वेकेशन करवाना है तुमको, है बेटा। इसके पहले वाले में राउंड ऑफ इसलिए नहीं किया क्योंकि जरूरत नहीं थी, उसमें सब छोटे छोटे वैल्यू, मैंने जान करके ऐसी वैल्यू दी थी जिसमें करना ना पड़े, ठीक है। उन सब में सारी वैल्यू इस साइड वाली थी पहले वालों में, तो राउंड ऑफ की जरूरत पड़ी नहीं, अपने को बढ़ाने की जरूरत पड़ी नहीं। मैं जान गई, मैं थोड़ा चंट आदमी हूँ ना, तो मैं जान करके वैसी वैल्यू दी, ठीक है। आई नो आई एम वेरी स्मार्ट, ठीक है भैया। इजी है, ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। और बताओ पार्टी, हाँ पार्टी होगी, दिल्ली में करूंगा अभी पार्टी में, इस हफ्ते में एक आध दिन मस्त। अभी मैंने सब बात कर ली, मैं सारे मेरे बहुत सारे दोस्त है ना एम्स में, तो बात कर ली हमने। अभी एक आध 2 दिन से एम्स में पढ़ा, एम्स दिल्ली में पढ़ा हुआ हूँ मैं, तो बस एम्स सब वहीं एम्स में बैठा पड़ा हूँ, खूब मस्ती मार रहा हूँ, ठीक है। अभी दिल्ली में ना मैं, थोड़ा सा छुट्टी चल रही है मेरी, टेक्निकली तो मैं छुट्टी पर हूँ, फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ कि चलो ठीक है, मेरे को इच्छा नहीं है, मेरा मन नहीं लग रहा है, इसलिए मैं क्लास ले रहा हूँ अभी। तो 95% लोगों को आगे समझ में। तो अभी एक आध संडे को सब प्लान करें, सैटरडे या संडे को, या तो सैटरडे को आपके क्लास लेने के बाद में, या संडे को बैंक सब डॉक्टर, सारे एम्स के बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े एमडी वगैरह, सब लोग मस्त जाएंगे, हम लोग पार्टी वार्टी करेंगे बढ़िया मस्त, ठीक है। तो है सही। मजा आएगा,
आप लोग का भी यार बढ़िया, अगले साल आप लोग भी बढ़िया सिलेक्ट विलेक्ट हो जाओ, अगले साल सिलेक्शन हो जाएगा आप लोगों का, बड़े एम्स में आ जाओ, फिर ऐसा अच्छा लगेगा ना। मतलब एम्स में जाओ फर्स्ट ईयर में, सारे बच्चे अपने ही हैं, मजा ही अलग लेवल का है। बोला भाई सब कौन, मैं बोलूं भैया कौन कौन पढ़ा है अर्जुना से, दे पूरे एम्स में हाथ खड़े, आधे से आधे बच्चे अर्जुना से पढ़े हुए हैं। बोला अलग ही लेवल का फील आएगा ना। मतलब मुझे, मैं सपना है वो, मतलब एम्स दिल्ली में एंट्री लो भाई। मैं फोन कर, मेरे से पीडब्ल्यू का कोई फंक्शन है अगले 2 साल बाद, मैं आ रहा हूँ नोएडा, तुम्हारे फोन आ रहे सर कहाँ आप होटल वोटल में रुकोगे, आ जाओ। ऐसे अभी बच्चों ने करा ना, बड़ा अच्छा लगता है। होटल से निकलवा लिया मेरे को, पर होटल में नहीं रुकोगे आप, हमारे साथ रुकोगे दिल्ली में, एम्स दिल्ली हॉस्टल में रुका पड़ा हूँ मैं, तो मजा अलग ही आ जाएगा। यही सपना है मेरा कि अभी तो मेरे कम बच्चे यहाँ पे, मतलब 5-6 बच्चे जो कि अभी पढ़ाने अभी स्टार्ट किया ना बीच में, मिड सेशन में लास्ट में मैंने फिजिक्स। तो आप जब घुसोगे, मेरी इच्छा है यार मैं अंदर घुसू, भाई कौन कौन पढ़ा है अर्जुना में, लक्ष्य मेरे से, और देख सब बच्चों के हाथ खड़े हुए बिल्कुल लाइन से, सब अपने बच्चे पड़े हुए। एक लेवल जो मजा आएगा ना उस टाइम पे, तब लगे कि हाँ यार प्राउड फील होता है, हमने करा है, बच्चों को पढ़ाया है। चलो अगला बताओ आप, सेकंड वाला बताओ। फील आएगी, करेंगे चिंता ना करो, अपने आप ही लोग होगे। और है कौन अपने बराबरी वाला है, मैं नहीं तो कौन वे। पढ़ाई करो चलो, सब मिल, सारे एम्स दिल्ली के सारे एम्स अपन ही भर देंगे, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं। चलो बताओ फटाफट बताओ। अगला 8 पॉइंट देखते हैं, पहले तो पॉइंट से पॉइंट मिला करें, पॉइंट से पॉइंट 97690, यहाँ 1.245, पॉइंट से पॉइंट मिला, करें टोटल तो देखो 096, ठीक है, ये कितना हो जाएगा भैया, 5 और 7 2, 1 चढ़ा ऊपर कैरी 12 हो जाएगा ना ये, और ये हो जाएगा 14, 9 1 10 4 14, एक करा 8 2 10 और 11, चला ये कितना हो जाएगा 8.14269। अब यहाँ पे 3 है तो आंसर में भी कम 3 ही आने चाहिए, पर यहाँ पे 6 दे रखा है, 5 से बड़ा नंबर है, तो 8.14, इनका तो बलिदान होगा, पर ये 3 आ जाएगा यहाँ पे, तो आपका आंसर क्या जाएगा 8.143। आया समझ में, ठीक है, रिपीट कर दिया बेटा मैंने, समझ में आया कैसे करा, बहुत टफ नहीं, इजी है यार, समझो आप यहां तक तो समझ में आ गया कि बलिदान होगा आपको। प्रॉब्लम आती है कि यहां पर कब 2 रह जाएगा कब बढ़ जाएगा, तो देखो बेटा यह नंबर अगर 5 से बड़ा है तो पक्का बढ़ेगा, 5 से छोटा है तो वही रहेगा, 5-6 तब क्या होगा वो भी आगे पढ़ाऊंगा मैं, राउंड ऑफ में पढ़ाऊंगा, मिस्ट्री है भैया। अगर यहाँ 5 रह गया तो फिर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, वो तो बीच में आ गया ना, बिल्कुल बताऊंगा, थोड़ी सी जरा बताऊंगा, चल टेंशन नहीं। अगला माइनस वाला एक सवाल करके बताओ, चलो फिफ्थ वाला करके बताइए, ठीक है, फिफ्थ वाला करके बताइए, देखिए फिफ्थ वाला कौन कौन कर लेता है। 1.001 माइनस 0.99, पहले नॉर्मल सवाल करो, 1.001 माइनस 0.99, पॉइंट से पॉइंट मिला, देखिए यहाँ तो 1 में से 0 जाएगा, 1 ही बचेगा। अब देखो ये पॉइंट मत देखो, अभी 100 में से ये 1 तो हो गया, हट गया, सब्ट्रैक्शन करना, देखो बेटा ये 100 में से गया 99, तो 1 बचेगा ना, बस कुछ नहीं, 1 बचाना है, पॉइंट से पॉइंट मिला, यही है। अब देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, बाद में 3 है, इसमें 2 ही है, तो आंसर में 2 ही रहेंगे, इसका बलिदान हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.01। पर यहाँ बढ़ेगा नहीं क्योंकि यहाँ 5 से छोटा नंबर है जिसका बलिदान हुआ, तो कोई मतलब नहीं। आया बेटा समझ में, बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ पे 2 ही है ना बेटा, छोटे वाले, यहाँ पे सर यहाँ तो 3 है बेटा, पर कम पॉइंट के बाद जिसके कम होते हैं वो जीत जाता है ना, यहाँ पे समझ रहे बात को। लाइफ बड़ी सिंपल है, टफ मत करो इस चीज को। अब 2 सवाल होमवर्क में लो, ये होमवर्क है, इसे पॉइंट के बाद 2 है, याद रखना, ठीक है, पॉइंट के बाद वाले इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं, याद रखना, ठीक है, तो यहाँ 2 है पॉइंट के बाद, यहाँ बहुत सारे हैं, करके देखो, बड़ा इजी लगेगा तुमको, तुम्हें समझ में आएगा, ये तो बहुत ज्यादा आसान है, बड़ा मस्त सवाल है ये वाला करके देखो, 2 होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। अभी कमेंट में क्लास के जस्ट बाद मुझे कमेंट में आंसर चाहिए इसका, सब लोगों का, 6th और 9th,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 609 का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, मजा आना चाहिए। अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन डिवीजन पे। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, इससे बड़ा सिंपल सा रूल होता है। इसमें सब नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनमें से जिसके या जिसका सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम है, वो ही आंसर में आएगा, वही आंसर का सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जैसे आप 50 नंबर मल्टीप्लाई कर लो बेटा, प्लस माइनस में डेसिमल के बाद का देखते थे, इसमें ऐसा नहीं है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सब पूरा पूरा देखा, यहां कोई भेदभाव नहीं होगा कि भैया तुम आगे के पीछे के डेसिमल का कोई मतलब नहीं। यहाँ पे सारे सिग्निफिकेंट फिगर देखे जाएंगे पूरे पूरे। ऐसा देखो, एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिर्फ क्या कर देते थे, डेसिमल के बाद का देखते थे, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पूरा देखा जाएगा। जैसे मेरे को बोला 1.2 इंटू 1.001, बताओ क्या होगा। पहले तो नॉर्मल मल्टीप्लाई करना सीखो आप, पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई करो, नॉर्मल मल्टीप्लाई करना सीखो पहले, बहुत जरूरी है मल्टीप्लाई करना सीखना। कैसे मल्टीप्लाई करते बेटा, देखो पहले तो पॉइंट हटा दो, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करो। यहां पॉइंट के पॉइंट हटा दो, सीधे देखो नॉर्मल मल्टीप्लाई करो। 1001 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 12 1 जा 12, 12 0 2 0, 12 0 का 0, 12 1 जा 12, ये आ जाएगा। या आपको ऐसे डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो पहले एक एक करके करो। पहले 2 से करो, 2 0 जा 0, 0 जा 0, 2 1 जा 2, फिर क्रॉस लगाते हैं, फिर 1 से करते हैं, 1 0 0 1, तो कितना जाएगा 2 1 0 2 1। क्या ये आपको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन तो आता है, ये नहीं सिखा सकता मैं बच्चा, आई होप ये पढ़ के आए हैं आप। अब ये डेसिमल में कैसे होते हैं, तो देखो बेटा, यहां पे एक पॉइंट के बाद एक नंबर है, या पॉइंट के बाद 1 2 3 नंबर है, तो यहां पॉइंट से पॉइंट नहीं मिलता, यहां पॉइंट मिलके बड़ा पॉइंट हो जाता है। देखो यहां पे कितना पॉइंट है भैया, 1 पॉइंट 2 3 4, 4 पॉइंट, तो यहां पे पॉइंट के बाद में 1 2 3 4 नंबर आने चाहिए, तो आंसर आ जाएगा 1.2012, ये आ जाएगा भैया। देखो ये पूरा ये आप समझो, मल्टीप्लिकेशन करना सीखो बेटा। जब पॉइंट वाले नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटा दो, मल्टीप्लाई कर दो, और आखिरी में पॉइंट लगा दो, जोड़ के लगा दो पॉइंट। यहां कितना है, 1 के बाद पॉइंट है, यहां 1 2 3 के बाद पॉइंट है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 के बाद पॉइंट आ जाएगा, 1 और 3 का, सिंपल है। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट है बेटा, 2, इसमें कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट, इस आंसर में कितने आएंगे, 2 ही चाहिए, छोटे वाला जीतेगा, तो पीछे वाला का बलिदान हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा बेटा इसका, 1.2, आंसर आ जाएगा 1.2। भैया आए समझ में बेटा, मैं स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं, पूरा स्कूल में कैसे करना होता है, ठीक है। अब नीट में तो थोड़ा दिमाग लगा लोगे, आपको पता ही है यार, 2 ही होने वाले हैं सिग्निफिकेंट, तो 1.2 कर दो तो बहुत पीछे, मतलब का ही नहीं, डायरेक्ट कर दोगे आप नीट में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। पर स्कूल के लिए ऐसा पूरा स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा बेटा, ठीक है, वरना स्कूल में नंबर नहीं मिलेंगे। डायरेक्ट ही कर देना, डायरेक्ट नहीं कर सकते स्कूल में ना, स्कूल में मेरा मेथड यूज कर लोगे बहुत मार खाओगे, इसलिए बहुत डिटेल में पूरा पढ़ाया जाता है आपको, ठीक है। हाय हाय, हाँ बेटा, राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं ना, पर राउंडिंग ऑफ यहाँ तो छोटा है ना 5 से, तो मतलब ही नहीं राउंड ऑफ का। 5 से बड़ा होता तो करते हैं, 5 से छोटा है। एक दो सवाल और करते हैं, चलो बताओ मुझे, 9.9 इंटू 9.9 क्या होता है।
मैं आपको हिंट दे रहा हूं, 99 का स्क्वायर 9801 होता है, ठीक है, ये हिंट दे दी आपको मैंने। बताओ क्या होगा आंसर, पहले नॉर्मल बताओ फिर सिग्निफिकेंट वाला बताना। ऐसे नॉर्मल आंसर क्या होगा इसका, इजी है तो मुश्किल मुश्किल नहीं बेटा। बेटा पोल में पॉइंट नहीं आता ना यार, क्या करूं मैं, पोल में पॉइंट नहीं आता। सर बदो बदी, चलो ठीक है। जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो यार, बड़ा इजी है, मुश्किल नहीं है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। गलत, 98.01 बिल्कुल गलत कर रहे हैं, या हो सकता है सही कर रहे हैं, देखते हैं सही कर रहे हैं शायद। देखो 9.9 और 9.9, पहले पॉइंट हटा दो, मल्टीप्लाई कर दो, 9801 होता है। अब यहां पॉइंट के बाद एक है, यहां एक है, दो हो गए, दो है, तो 9801 हो जाएगा, 98.01 हो जाएगा। पहले यहां तक समझ में आए तो बल्ले बल्ले दे दो मेरे को, अगर यहां तक समझ में आ गया है तो पहले बल्ले बल्ले दे दो आप। इधर यहां तक समझ में आ गया हमको, यहां तक समझ में आ गया तो बल्ले बल्ले दे दो। सर यहां तक आ गया, सिग्निफिकेंट तो अभी कर लेते हैं, पहले ये नॉर्मल मल्टीप्लाई करना सीखो। बहुत सारे बच्चों को मैसेज आया था बेटा कि डेसिमल कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, मैंने बोला था मैं समझा दूंगा भाई, है ना बेटा भैया, मैंने बोला तुम्हें बेसिक से बेसिक जगह दिक्कत आए तुम बोलो, मैं बताऊंगा, बस रेलेवेंट पे। जैसे कल एक बच्चे ने मेरे को मैसेज किया क्वेश्चन का इंस्टाग्राम पे, सबसे ज्यादा एक्टिव नहीं रहता हूं ना मैं, साइन एक्स माइनस एक्स बाय 3 इज इक्वल टू साइन एक्स बाय 3 बाय कुछ √3/2 होता है, एक्स की वैल्यू फाइंड करो। मैं एक ऐसे सवाल कभी आप देखो ना, उठा के फेंक दो उसको, मैं तो बोलता पकड़ के मारो जिसने करवाया है, कोई तुम्हारा सिग्निफिकेंट का ही नहीं है। साइन ए माइनस बी का पूरा फॉर्मूला लगेगा, ओपन आउट होगा, पूरी चीजें होगी, तुम्हारे कोई काम का ही नहीं है सवाल। ऐसे इररिलेवेंट सवाल जब कभी दिखे ना छोड़ दिया करो, मैथ थोड़ी ना पढ़ रहे हो, मैं तो मैथमेटिक्स ही पढ़ाया ना, मैं तो पीसीएम भी सब पढ़ाता था, तो मैं तो जेई एडवांस के बच्चों को ही पढ़ाया है, लास्ट ईयर तक भी जेई एडवांस के बच्चे पढ़ा रहा था मैं तो मुझे तो पता है कैसे करवाना है, वहां पे आता है, तुम्हारे कोई काम का नहीं है, तो ये ऐसी चीजें छोड़ दिया करो। ये है ना, मैं बताता हूँ होता क्या है ना, कुछ जगह पे मैं बताता हूँ क्या होता है, टीचर लोग झांकी मारने के लिए, कहीं लोकल कोचिंगों में ऐसा होता है, वहां पे क्या होता है, जैसे मैं आप होगा ये, आप ए कोचिंग में जाते हो, ठीक है, और एक बी कोचिंग है, मैं समझो बताता हूँ, एक्चुअल में आपका सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं होता, पढ़ाया बहुत ज्यादा जाता है। अब होगा क्या, बबलू गया एक कोचिंग में, बबली गई बी कोचिंग में, ठीक है, अब क्या होगा, बबलू के मास्टर को ए को भी पता है, मास्टर ए को भी पता है सिलेबस इतना है, काम का इतना, मास्टर बी को भी पता है, पर अब इनको गए बच्चे खींचने एक दूसरे से, तो पता है ये लोग क्या करते हैं, मास्टर भी बोलेगा यार ये सब तो सिलेबस है, पर है ना ये जो है ना ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई इसको पता है ये नहीं है इंपॉर्टेंट, झूठ बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ाता हूं बस और कोई नहीं पढ़ाता। ये अपने ये बबली को बताएगा, बबली आके बबलू को बोलेगी ओ माय गॉड तुमने ये नहीं पढ़ा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट था, तुम तो पढ़े ही नहीं रहे, मैं मास्टर ने बोला इससे बिना तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, तुम्हारा तो निकलेगा ही नहीं नीट। अब बबलू जाके अपने मास्टर को बताएगा सर आपने तो ये पढ़ाया ही नहीं। अब मास्टर अगर मेरे साथ होगा तो बोल देगा मैं नहीं पढ़ाता फालतू चीजें जो आती नहीं है, वो पढ़ो जो काम का है, पर ऐसे होते नहीं है, तो वो क्या बोलेगा अच्छा अच्छा मैं पढ़ा देता हूं, ये तो इंपॉर्टेंट है, और ये जो है ना ये और इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ लो तुम अब, और चीजें ऐसे करते 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 क्या होता है, एग्जाम का सिलेबस होता है इतना, पढ़ा देते इतना सारा। सबसे ज्यादा ये होता है बायोलॉजी में, बायोलॉजी में दे पढ़ के पढ़ा दिया, पूरा एमबीबीएस पढ़ा देते फर्स्ट ईयर, दे ह्यूमन फिजियोलॉजी में तो भाई ऐसा आग लगाते ना, तुम्हारे एनसीईआरटी में दे रखा है 10 पेज का चैप्टर, पढ़ा देते 200 पेज का। तुम भाई पढ़ना अच्छा लगता है ह्यूमन फिजियोलॉजी, हमको भी अच्छा लगता है, पर एग्जाम में नहीं आ रहा तो तुम्हारा टाइम वेस्ट है ना वहां पे, ऐसे करके सिलेबस भयंकर बढ़ जाता है, ठीक है। पर जो तुम्हारे को देखो पता है एग्जाम में सिलेक्शन के लिए लोकस और फोकस लगता है, लोकस मतलब ढूंढो सिलेबस क्या है, ये है आपका लोकस, सिलेबस, लोकस है लोकेशन, सिलेबस, इस पे करो फोकस तो आप हो जाओगे सिलेक्ट, समझो। अब बच्चा क्या करता है, बच्चा पूरा टाइम इस पूरे पे करता है, तो जो काम का इसमें तो बहुत कम टाइम दिया, और इससे बच्चा बर्बाद हो जाता है एक्चुअल में, सेंसलेस। अब जैसे मैं मजाक नहीं कर रहा तुमको, तुम हाई लेवल मैथ्स तुमको पढ़ा दू, भयंकर हाई लेवल, जब बेसिक मैथ्स 4 साल पढ़ा दू, फायदा क्या, आएगा ही नहीं एग्जाम में। तो जितना पढ़ो जितना एग्जाम में आता है, पढ़ना वो जो एग्जाम के अंदर है, एग्जाम से हल्का सा ऊपर, बस कि हल्का सा थोड़ा सा लेवल अपना दिमाग चल पाए, बहुत हाई लेवल पढ़ने का मतलब नहीं, काम का नहीं है।
हमेशा याद रखो, फोकस ऑन लोकस, समझ रहे हो, फोकस है, फोकस देखो, समझो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, तुमने तलवारबाजी चलाने की प्रैक्टिस करी, बोला मेरे से जो तलवारबाजी कोई नहीं करेगा, फेंसिंग वेंसिंग करते ना, बोला मैं 8 साल तपस्या माउंट एवरेस्ट में चला गया, वहां पे बैठा ठंड में ऐसे चड्डा पहन के बैठा, अब तपस्या कर रहा हूं और तलवारबाजी करो, भयंकर तपस्या करी और आ गया रे, तलवारबाजी से यूं दूर से मार दूंगा, सामने वाला गन लेके आके तुम्हें उड़ा जाएगा, क्योंकि कंपटीशन तो गन चलाने का था। तो तुम कितनी तलवारबाजी कर लो, कंपटीशन अगर गन चलाने का तो तुम हारोगे। तो तुम तलवारबाजी करे जा रहे हो, तुम तपस्या करे जा रहे हो, मैथ्स पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, उतना पढ़ो जितना काम का है, तो तुम सिलेक्ट हो जाते हो। लोग अननेसेसरी पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं। अब वो लोकल कोचिंगों में सब चीजें चलती रहती है, वो लड़ाई चलती है, हम भी थे ना लोकल कोचिंग में, मैं भी इंदौर में पढ़ाता था, तो वहां ऐसे लड़ाइयां चलती थी। थोड़ा संभल के रहो बेटा, समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान में रखना, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। सब पढ़ने वाला कभी सिलेक्ट नहीं होता। आप देखते हो ड्रॉपरों के 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप 5 ड्रॉप लगे, सिलेक्ट नहीं होते, क्यों? सब पढ़ते हैं, वो सब पढ़ने वाला कुछ भी नहीं पढ़ पाता है। होता है ना जो सबसे प्यार करते हो किसी से प्यार नहीं करता, ठीक है, तो पढ़ो वो जो सिलेबस का पार्ट हो, ठीक है। तो अब लेकिन ये अपना आंसर तो क्या है, यहां पे कितने सिग्निफिकेंट है? 2, यहां पे भी 2 सिग्निफिकेंट है, ठीक है, तो आपके आंसर में भी 2 ही चाहिए सिग्निफिकेंट, तो ये इन दोनों का बलिदान हो जाएगा, 2 ही आंसर आ जाएगा 9-8। आया भैया समझ में? क्लियर है? थोड़ा सा मैं कई बार से बात बोलता, कड़वी लगती है कई लोगों को, पर सच्चाई यही है, ज्यादा पढ़ने वाला सिलेक्ट नहीं होता, काम का पढ़ने वाला सिलेक्ट होता है। पढ़ो वो जो काम का हो, ज्यादा पढ़ने से क्या होता है, तुम बोलो मैं यूपीएससी का पूरा सिलेबस पढ़ के बैठा हूं, नीट ही नहीं निकली, तो तू बेवकूफ है ना। तू इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, तेरे क्या काम का इकोनॉमिक्स यहाँ पे? तू पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है, तू पढ़ रहे पार्लियामेंट हाउस में कितनी सीट होती है, आएगा क्या? जीके थोड़ी ना आता अपने को, ठीक है। अगला सवाल, 1.1 इंटू 1.1 क्या होगा? पहले नॉर्मल आंसर बताओ, कॉमा देके सिग्निफिकेंट फिगर के साथ बताओ, दोनों आंसर बताओ, ठीक है। बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूं बेटा, मैंने एग्जाम निकाल ली है दुनिया भर की, ठीक है, तो मुझे पता है कैसे एग्जाम निकाली जाती है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, बताओ बताओ बताओ, और बताओ। स्मार्ट स्टडी करना जरूरी है बेटा, हार्डवर्क करने से क्या होता है? हार्डवर्क करने से कुछ हो रहा होता तो बात ही क्या थी। लोग पागलों समान, मैंने देखा है ना, लोग पढ़ते पागलों समान। देख कोटा में आप जाओगे देखेंगे भैया एक छोटे से कमरे में बैठे पड़े हैं लोग, वो 4 साल वो सुबह से शाम खाना खाने में बाहर ना निकलते, उसे पराठे वराठे रोटी रोटी प्लेट से ससका के कुत्ते को खाना नहीं खिला रहे हो, जेल में कैदियों को ऐसे ऐसे बोलते ना, प्लेट में खाना रखे, वो मेस वाला टिफिन रखे थे, खिसका दरवाजे के नीचे खिसका के जा रहा है, और टिफिन खा रहे बैठे हुए, साल भर वहीं बैठे हुए, फिर भी सिलेक्शन ना हो। क्योंकि यार बेवकूफी करी ना। कुछ भी पढ़ने में थोड़ी ना होता है। देखो इधर, अब आपको पता होना चाहिए 11 का स्क्वायर वैसे 1 to 1 होता है, तो 1.1 इंटू 1.1 1.21 होगा। पहले नॉर्मल समझ में आ गया आपको? देखो 2 पॉइंट के बाद 2 है, पॉइंट के बाद 2 होने चाहिए, 1 और 1 2। सिग्निफिकेंट इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 ही आने चाहिए, तो आपका आंसर 1.2 हो जाएगा। सबको क्लियर हो गया बेटा? एकदम आसान सवाल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पल्ले पल्ले हो गया, सबको क्लियर हो गया? पक्का? पक्का बताओ, अच्छे से क्लियर हो गया? बहुत सही। चलो सवाल देखें हम, ये तो अपने हो गए थे प्लस माइनस वाले, ये हो गए थे, ये आपको होमवर्क दे दिए थे मैंने उधर पहले। अब ये वाले मल्टीप्लाई डिवाइड वाले करते हैं, एकदम आसानी से हो जाएंगे सवाल, ठीक है बेटा। मैं सवाल इसलिए इतने सारे लेकर आता हूं, आप सवाल एग्जाम में आएंगे सवाल ही आपको, ठीक है। थियरी तो आपको नीट में तो नहीं आती, स्कूल में थियरी आती है, तो वहां के लिए आपको करवा दी सफिशिएंट, ठीक है। अब बड़ा इजी है, 1 नंबर में आ जाएगा सवाल, स्कूल में होते ना, ये एमसीक्यू में आ जाता है सवाल इस टाइप के, तो वो एमसीक्यू आते हैं ना स्टार्टिंग में, उसमें आते हैं सवाल स्कूल वालों में भी। बताओ कैसे करोगे? तो बेटा थोड़ा सा करने में टाइम जाएगा, एक मैं 4th वाला करके दिखा देता हूं, ठीक है। पहले आपको करना पड़ेगा नॉर्मल 2 3 4 0 1 इंटू 11, ठीक है, आखिरी में पॉइंट लगा देंगे। तो पहले लिखे 2 3 4 0 1, 1 से करा, फिर 1 से वापस से करा, 2 3 4 0 1 1 1 4 7 2 3 5 2, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, ये आ गया आपका।
सिग्निफिकेंट छोटे वाले में 2 है तो आंसर में भी 2 ही होने चाहिए। तो इधर सबकी कुर्बानी, इन सबकी बलिदान हो जाएगा भैया। तो ये 2 पॉइंट राउंड ऑफ होगा, 5 से बड़ा है ना, इधर 7 है, देखो 7 है यहाँ पे, तो 2.6 आपका फाइनल आंसर होगा। अभी राउंड ऑफ करना सिखाऊंगा बेटा डिटेल में, ठीक है, बहुत ईजी है, तो मुश्किल नहीं होता बेटा। 2.6 होगा आंसर बेटा, ठीक है। देखो ये पॉइंट कैसे लगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है टोटल पॉइंट के बाद में, तो यहाँ पर भी देखो 1 2 3 4 5 होंगे, फिर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और देखो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 2 ही है, तो आंसर में भी छोटे वाले 2 ही होने चाहिए, तो 2.5 बाकी का क्या होगा, बलिदान। लेकिन ये 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2.6 आ जाएगा, ठीक है बेटा, इजी है, मुश्किल नहीं सवाल। 2.3401 2.3401 2.3401 करेक्ट ही करा है, 11475 1 पॉइंट 1 2 3 4 1 2 3 4 5 सही कह रहा है, रॉन्ग कर रहा है। राउंड ऑफ बेटा, जस्ट नेक्स्ट टॉपिक राउंड ऑफ ही है, उसे बहुत डिटेल में राउंड ऑफ सिखाने वाला हूं मैं, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो बच्चे वो एक ये वाला एक बार फटाफट से करके बता दो मुझे, 7th वाला बस डिवीजन वाला एक कर दो, बहुत सिंपल है बेटा। 3 डिवाइड बाय 1 कितना होता है, 3 होता है पॉइंट। अब यहां पे 2 सिग्निफिकेंट है, यहाँ 1 2 3 4 पॉइंट के बाद 0 हो जाते हैं ना, 4 सिग्निफिकेंट है, छोटा क्या है 2, तो आंसर 3.0 लिखेंगे बेटा। आपको होता है इसमें ऑप्शन दे देंगे, ऐसे ए 3.000, बी 3.00, सी 3.0, डी 3। बताइए कौन सा सही है। ये एक्चुअल सवाल ऐसे नीट में आ चुके हैं बेटा। अब आपको देखना है 3 1 से डिवाइड होकर आना तो 3 ही है, ठीक है, पर सिग्निफिकेंट देखो इसमें 4 है, इसमें 2 है, तो आंसर में 2 सिग्निफिकेंट होने चाहिए। देखो ध्यान से, इसमें पता है आपको 4 सिग्निफिकेंट है, इस वाले में कितने हैं, इसमें 2 सिग्निफिकेंट है, तो आंसर में कितने सिग्निफिकेंट होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो अब 2 किसमें, इसमें कितने, 4, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1, तो ये ऐसे फंसाते। अब जिसने पढ़ा ही नहीं हो, इसे टॉपिक पढ़ा ही नहीं हो, तो दिमाग खा जाए, अरे बाबूला ये तो सब सेम ही तो दे रखा है, का अलग है, फर्क है सिग्निफिकेंट फिगर का, समझ रहे हो। तो ऐसे घुमाते हैं एग्जाम में, आपको बहुत घुमाया जाता है, बहुत भर भर के घुमाया जाएगा, ठीक है। बच्चे फंस भी जाते हैं ना, बात ये बच्चे मासूम से होते हैं हमारे। आंसर क्या आएगा, सी आएगा बेटा। सी क्यों आएगा बता सकता है कोई, सी क्यों आएगा, क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर कम है, आंसर में भी 2 ही चाहिए अपने को, 4 और 2 में 2 छोटा है, तो आंसर में भी 2 आ जाएंगे। देखिए जरा, और काफी लोगों ने सही आंसर दिया, बड़ा अच्छा लगा मुझे, वेरी गुड, शाबाश बेटा। जिन लोगों को गिरते गिरते बचा भाई, देखो जिन लोगों ने आंसर ये दिया ना डी वाला, ठीक है, जिन लोगों ने डी वाला आंसर दिया है बेटा, ये नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें एक ही सिर्फ सिग्निफिकेंट है 3, इसमें 3.0 में 2 हो गए। अब सर ये क्यों क्यों करा, ये आपको थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा, एरर में समझ में आएगा, पर इसके इंपॉर्टेंस है। अब बच्चे भाई होमवर्क ले लो आप अपने, है ना, 2 होमवर्क कर लो यार, और एक ये वाला भी होमवर्क कर लो, करो ये 3 होमवर्क के करना, अभी जस्ट क्लास का बताना क्या होगा इनका आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं राउंडिंग ऑफ की। लो भैया PYQ अभी 2000 का ही है, 2020 का ही है, जस्ट अभी 5 साल भी नहीं हुआ इसको आए हुए। देखो ऐसे सवाल आता है बेटा, देख लो, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 माइनस 0.0099, ठीक है। आराम से खूब टाइम दे रहा हूं, पूरा 90 सेकेंड है, गलत मत करना। PYQ भैया माइनस है, अब आप खुद देखो तो सवाल आया एग्जैक्ट, यही सवाल आता है, यही नीट का लेवल है। अभी का सवाल है, देख रहे हो, कोई भी नहीं कि बहुत सारा 10 साल पुराना दे रहा हूं, अभी रिसेंट का सवाल है। देखो सारे PYQ क्लास में ही होंगे, स्टार्टिंग में भी नीट के होंगे, अगले चैप्टर से जेई मेंस के भी सब क्लास में हो जाएंगे, और जेई एडवांस के भी कुछ कुछ अपन कर लेंगे जो काम के रिलेवेंट है, फालतू वाले नहीं करेंगे जो बहुत लेंदी होते हैं, उनमें लेंदी सवाल भी आते हैं, अपने को नहीं आते वो। चलो बताइए, अब थोड़ा मजा आ रहा है ना, थोड़ा समझ में आ रहा है आपको, ठीक है।
अच्छा मैं सवाल बता, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से देखो, इसको सॉल्व नहीं करना, थोड़ा दिमाग लगा। यहां पे पॉइंट के बाद 2 है या पॉइंट के बाद 4 है? पॉइंट के बाद कितने, आंसर पे कितने आने चाहिए? 2 ही आने चाहिए, सिग्निफिकेंट क्योंकि 2 होता है। तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसे टिक करके आगे बढ़ जाओ, क्योंकि इसके बाद पॉइंट के बाद 2 है, दिख रहा है? बाकी सब में ज्यादा है, 4 है, 3 है, 1 है। सॉल्व ही नहीं करना, पेन उठाओगे पाप पड़ेगा। दिख गया? मैंने बोला था अभी, हर बार प्रूव कर देता हूं मैं, बिना पेन के सवाल होते हैं बेटा, है ना? लोग पागल समान पढ़े लिख लिख के करेंगे। अब जो कई लोग करेंगे बैठ के आराम से, 9.99 माइनस 0.00, मैं हूं डोरा, मैं लगाऊंगी फॉर्मूला 9.99 मैं 0.0099 माइनस करो। क्या आपको माइनस करना आता है? मुझे भी आता है, अंधे नहीं हूं मैं। हाँ 0.9, तो ये कैसे करेंगे माइनस? लेकिन तो देखो ये पॉइंट से पॉइंट मिला, ये 9 पे 900 माइनस 99 801 9 9.9801 मेरा आंसर आ गया। पॉइंट के बाद 2 आने चाहिए, तो 2 आ जाएंगे, तो मेरा आंसर 9.98 आ गया। वाओ मैं सो स्मार्ट, मेरे से फास्ट कोई नहीं। अबे हट दो, बेवकूफ वाली हरकत करती है। पेन उठाओ के पाप पड़ेगा, सिखाया ना तुमको? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। सिग्निफिकेंट फिगर में निकालना है, पॉइंट के बाद 2 ही आने चाहिए। किस में दिख रहे हैं? इसमें दिख रहे हैं, टिक करो, आगे बढ़ो। दिमाग लगाने नहीं फालतू का, एकदम इजी। बात समझ में आया? ठीक है भैया, राउंड ऑफ नहीं होगा क्योंकि देखो 9.98 तक तो चाहिए ना बेटा। ना ना ना, प्लस माइनस में सिर्फ पॉइंट के बाद वाले दिन गिनते हैं, मल्टीप्लाई डिवीजन में पूरा गिनते हैं। प्लस माइनस में सिर्फ क्या गिनेंगे बेटा? जो पॉइंट के बाद आए। तो पॉइंट के बाद 2 है, पॉइंट के बाद 4 है, तो आंसर है पॉइंट के बाद 2 होगा। आया बेटा समझ में? सिंपल है, बहुत इजीली सवाल हो जाते हैं। याद रखना आंसर 4 में लगा देना बेटा इसका, है ना? राउंड ऑफ नहीं करना है, राउंड क्योंकि 0.1 कटेगा तो हट जाएगा। अगर यहां पे ऐसा होता राउंड ऑफ करना पड़ता तो 9.9 आ जाता, पर यहां क्यों करेंगे अपन? अपने को पॉइंट के बाद 2 चाहिए ही ना, टिक करो। तो ये बिना सॉल्व करे सवाल हो जाते हैं। समझ में आई बच्चे बात? आई होप लोगों ने सही करा हो यार, मुझे थोड़ी सी उम्मीद है तुमसे, थोड़ी सी है, पर देखिए कितने लोगों ने सही किया। और 83% लोगों ने सही कर दिया, बहुत सारे लोगों ने डी लगाया बेटा। अननेसेसरी राउंड ऑफ नहीं करा जाता, राउंड ऑफ करने की जरूरत होती है तब करते हैं, है ना? यहां पे देखो ना, अगर यहां पे ऐसा कुछ होता सॉल्व करने के बाद 9.98 तक तो चाहिए ही अपने को, 2 तो चाहिए। अगर यहां पे कुछ होता 65 टाइप कुछ, तो 9.99 हो जाता। और यहां तक छोटा सा ही नंबर है ना, 0.1 है, इनके बलिदान की कोई वैल्यू नहीं, हटाओ, कोई मतलब नहीं। अब आते हैं राउंड ऑफ पढ़ने पे, अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं राउंड ऑफ क्या होता है। लेट्स स्टार्ट विद राउंडिंग ऑफ। पहले रूल्स तो मैं लिख कर लाया हूं आपके लिए, पर देखो आपको भी पता है, मैं लिख कर इसलिए लाता हूं क्योंकि मुझे पता है मेरी राइटिंग कई बार आपको समझ नहीं आएगी। मुझे पता है ये बात, कुछ बच्चों को नहीं आएगी, क्योंकि मैं हूं भाई, डॉक्टर हूं, समझते नहीं हो आप? डॉक्टर हूं, हालांकि बहुत सुंदर ऐसे व्यक्ति, बेकार भी नहीं है, पर डॉक्टर हूं, खून में हूं तो डॉक्टर, तो थोड़ी तो बेकार होनी चाहिए ना एकदम। अगर एकदम सुंदर, एकदम भयंकर अच्छी राइटिंग लिख दी तो कोई मानेगा ही नहीं, ठीक है? बात समझो। डोरा 10 मुख पढ़ाई कर बेटा। हाँ बेटा क्या दिक्कत आ रही है? एक बच्चे को गड़बड़ आ रहा है, इसमें तो 4 आएगा। नहीं 4 नहीं आएगा, 4 क्यों आएगा बेटा? बेटा कोई प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या? कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ, बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ, बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ, पक्का बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है? हाँ तो होंगे डॉक्टर, अच्छी बात है, मुझे क्या बोलो भैया, क्लियर है? पक्का 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 बोलो। अगर कुछ भी अटक रहा हो ना, बिंदास बता दो सर यहां पे दिक्कत आ रही है, पोल में दिक्कत आ रही है। तो बेटा देखो मैंने आपको समझाया, पोल का तो सिस्टम बता दिया है, जब भी पोल नहीं चले आपको एक बार गूगल क्रोम पे खोल लेना, उस पर चल जाता है, ठीक है? पक्का पक्का। मैं बेटा बिंदास पे वेट कर रहा हूं, कहीं भी इतनी सी भी दिक्कत हो तो बिंदास बता दो, पक्का? चलो बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत सही। तो 1-2 स्पैमर आ रहे हैं रॉन्ग रॉन्ग करके, हैं बंदर, करो कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें रॉन्ग के साथ लिखना पड़ेगा, क्या गलती तुम्हें लग रही है तो अपन बात कर सकते हैं। तुम्हें अगर कुछ, बल्कि ऐसा नहीं रॉन्ग तू गलत ना सर, आप तो सही हो, मुझे ये लग रहा है ये गलत है, एक बार प्लीज बता दो, तो बता भी सकता है आदमी। तो बोला एक गलत आदमी तू, तो मैं क्या बताऊंगा फिर, गलत है तो चला जा, पढ़ाई कर जब तक अंदर। देखो
चल देख अभी ध्यान से। अब राउंड ऑफ कैसे करते हैं, देखो पहले तो सिंपल सी बात लेते हैं। मैंने बोला 2.222, ठीक है, या एक काम करते हैं 2.2 लेते हैं। अपने को एक डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करना है, ठीक है। इसके बाद अपन अलग अलग चीजें रखेंगे, अपने को सिर्फ यहां पे राउंड ऑफ करना है। रेडी, चलो देखो, अगर यहां पे मैंने दे दिया आपको नंबर 2.29, ये 5 से बड़ा है या छोटा है, बताओ। 5 से बड़ा है या छोटा है, इसका राउंड ऑफ क्या होगा। डेसिमल का सिर्फ एक ही प्लेस चाहिए, आप बताओ, बिंदास बताओ क्या होगा इसका राउंड ऑफ। सिंपल है, ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। कोई 2.25 से बड़ा है या छोटा है, बताओ। बड़ा है, सिंपल है, 2.3 हो जाएगा, कॉमन सेंस। अच्छा 2.251 में, अब बताओ, ये भी 2.5 से तो बड़ा ही है ना, 2.25 से तो बड़ा ही है। देखो एग्जैक्ट बीच में नहीं, हल्का सा आगे, अगर 50 होता तो बीच में होता, हल्का सा आगे हो गया, तो बड़ा ही है ये तो, है ना, बड़ा बड़ा ही है, तो क्या हो जाएगा इसका राउंड ऑफ, अगेन 2.3 हो जाएगा। 2.25 0 0 0 0 0 0 बीच में ही है अभी तो 1, ये भी हल्का सा बड़ा हो गया, बीच से हल्का सा बड़ा हो गया, बस 2.3 हो गया ये भी। अब छोटा देखें, अगर 2.49999 भी है तो 2.25 से छोटा ही है ये तो, सारा गेम 5 का होता है, छोटा ही है ना ये तो 2.2 ही रहेगा। 2.23 ले लो, छोटा ही है, 2.2 ही रहेगा। प्रॉब्लम आएगी एग्जैक्ट बीच वाले की, एग्जैक्ट बीच वाले की 2.25 में क्या करोगे बस, बाकी सब तो इजी होता है बेटा। इससे जो बड़ा होगा वो 3 हो जाएगा, इससे छोटे वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क सिर्फ इसमें पड़ता है 2.25 वाले में। इसमें क्या करेंगे, ये लफड़ा है, इसे कैसे राउंड ऑफ करेंगे, ये प्रॉब्लम है। तो बताते हैं, रुको रुको रुको, बताते हैं, पहले और क्वेश्चन करते हैं, आखिरी में आएंगे इस पे। सर ये तो गलत बात है, हाँ, गलत तो है, आखिरी में आते हैं, पहले इसके अलावा बच्चों से सवाल करते हैं, थोड़े से करो। राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस करिए, पहले 10 सवाल डायरेक्ट हो जाएंगे। डुप्लीकेट करके एक ऊपर कर देता हूं ताकि सॉल्व करना थोड़ा आसान हो आपके लिए। बताइए, पहले 10 सवाल करने हैं आपको, करे राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, मतलब आपको यहां तक राउंड ऑफ करना है, 2 डेसिमल तक, बस यहां तक 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है ना, ये इजी सवाल है, ये तो कुछ नहीं होगा क्योंकि तो दे ही रखा है ऑलरेडी। चलिए पहले ही सवाल करते हैं, फिर 5 का बताऊंगा, ठीक है। बहुत इजी है, तो मुश्किल नहीं है, इजी इजी सवाल है, पक्का बताओ। चलो बताइए, फर्स्ट का देखें, ये बताओ, ये 5 से बड़ा है या छोटा है, ये तो 5 से छोटा है, तो 1.00 ही रहेगा। ये 5 से बड़ा है या छोटा है, 9, 5 से बड़ा है ये, तो 1.0 एक बढ़ जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बताओ 4 5 से बड़ा है या छोटा है, छोटे में कोई फर्क नहीं, छोटे की कोई इज्जत ही नहीं भैया। तो 2.23 रहेगा, कोई फर्क ना पड़ा इसको, इससे भी कोई फर्क ना पड़ेगा, 5 से छोटा है ये, 8.34 ही रहेगा। इसमें 1 है, 1 भी 5 से छोटा है, 1 to 1.23 रहेगा, छोटे वालों की कोई इज्जत नहीं। इसमें बताओ 6 वाले में क्या होगा, चलो 6 वाला आप बताएं, इजी है, आराम से। सर 5 वाला बताओ ना, सर 5 वाला बताओ, सर 5 वाला, अरे बताएंगे, शांति रखो, ऐसे थोड़ा बताएंगे, थोड़ा आराम से, चिल बताओ। अरे छेड़ रहे हो, आराम से सोचो 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 सोचो, जहां सोच वहां शौचालय, थोड़ा सोचिए क्या होगा भैया। ये 5 से बड़ा है, 7 दिख रहा है आपको, तो बढ़ा देगा, 5.24 हो जाएगा, शाबाश। अगला, ये 5 से बड़ा है, ये भी बढ़ा देगा,
2 0.13 हो जाएगा। अगला ये भी 5 से बड़ा है तो बढ़ा देगा, तो 13 पॉइंट, अब 89 में 1 बढ़ेगा तो 90 ही होगा, फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है, 89 में 1 बढ़ा दोगे तो आप, है ना बेटा। 1 तो यहाँ जगह नहीं है ना, तो 89 का फिर 90 होना ही पड़ेगा, मजबूरी है फिर तो, ठीक है। इसमें देखिए 8 भी अभी बड़ा है तो 0.02 हो जाएगा। और तो ऐसा कैसा ही रहेगा, इसमें तो ऑलरेडी करा हुआ है, इसमें कुछ नहीं बदलेगा, सेम ही है ना, 2 डेसिमल तक चाहिए, ऑलरेडी करा हुआ है, 30 ही नहीं आगे तो। आया बेटा समझ में। अच्छा, किसके 10 में से कम 8 सही गए, 8 आउट ऑफ 10, वो जय पप्पी लिख दे भैया, जय पप्पी, मजा आ जाएगा। जय पप्पी लिखो, इसके भैया कम से कम कितने, जिसके 8 सही गए कम से कम, जय पप्पी लिख दो, जिसके 8 गए सही, तो मेरे को लग जाएगा तुमको थोड़ा थोड़ा आ गया है। अब इसमें कौन से करने देख लेते हैं अपन, 13th वाला भी करेंगे अपन, 14th वाला करेंगे, 16 वाला करेंगे, और अब इतने अभी करेंगे, फिर बच्चों अभी पढ़ के करते हैं। 13, 14, 16 अभी करने अपने को। 13 बताओ, 14 बताओ, 16 बताओ, बताओ इन तीनों का क्या होगा। इजी है, मुश्किल नहीं, आसान आसान है, बताओ। चलो देखते देखते देखते, ये 2.23 यहाँ 5 से बड़ा है, 5 1 है, 5 से बड़ा हो गया ना, 5 1 हो गया, बड़ा हो गया 5 से, तो इसका 2 पॉइंट क्या होगा, 2 पॉइंट क्या होगा। जय पप्पी आ रहा है लोगों का, अरे नहीं रे मैं नहीं मान रहा, झूठे हो तुम, झूठे हो तुम, इतने सारों का आ गया सही। अच्छा है तुम पढ़ रहे हो बेटा, मुझे बहुत प्राउड है तुम पे, तुम मेहनत कर रहे हो, और मुझे और ज्यादा प्राउड है क्योंकि तुम डाउट पूछ रहे हो। अभी 1 2 और कॉमन डाउट बताऊंगा जो तुम लोग, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है, जो भी मैथ्स का मैं करवा दूंगा, वो बता के करा रहा हूँ कि इतना काम का है नहीं ऐसे, पर करा मैं जरूर दूंगा सब, ठीक है, चिल रहो, मैं भाई है ना, करवा देगा। देखो ये देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा है 5 से, 5 1, 2.24 हो जाएगा। इसमें भी देखो ये 501 फिर 5 से बड़ा हो गया, 50 के अलावा कुछ भी है ना तो बड़ा ही होता है 5 से, वो तो 501 भी 500 बड़ा हो गया आधे से, तो 8.35 हो जाएगा। इसमें देखो 0003 भी 5 से तो बड़ा ही हो गया ना ये, तो 5.2 बढ़ जाएगा, एक 4 आ जाएगा। अब बात करें इनकी, किनकी, ये जो बीच में लटके हुए हैं, देखो 5 है या 5, देखो 5 है इसमें, 50 है, 5000 है, 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, इनमें क्या होगा, इनको समझना है ना क्या होगा। सारा गेम, सारा राउंडिंग ऑफ का गेम 5 का ही होता है, बाकी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम किस में आती है, सिर्फ 5 वाले में, सर 5 आ रहा है, बता दे इसमें क्या होता है बेटा। तो इसमें बहुत सिंपल सा रूल होता है बेटा, बहुत सिंपल सा रूल है, बता देते हैं रूल आपको बता रहे हैं, देखो बहुत ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सा रूल है। वो रूल ये है, देखो लेट से 2 जने हैं, समझो आप गए एक जगह पे एडमिशन लेने स्कूल में, 12th हुई आपकी, नीट वीट की तैयारी नहीं करी आपने, आपने स्कूल में नंबर लाए, और स्कूल में नंबर ला के आप चले गए एडमिशन लेने के लिए एक जगह पर, ठीक है। अब 12वीं बोर्ड में दोनों के बराबर नंबर, उसके भी 43 नंबर, आपके भी 43 नंबर, अब एक की जगह एडमिशन देने की, तो फिर आप क्या करोगे, 10th बोर्ड के नंबर देखोगे ना, समझ रहे हो बात को, एक पहले के नंबर देखेंगे, उससे डिसाइड करेंगे क्या करेंगे, या फिर देखेंगे इनके पिताजी कौन है, जिसके बाप अमीर होगा उसको एडमिशन दे देंगे। होता ही नहीं होता, बहुत सारे स्कूलों में देखते हैं आजकल, आपने देखा होगा वो मूवी है ना इंग्लिश इंग्लिश, उसमें आपने देखा है, देखी किसी ने वो मूवी, उसमें होता है ना, वो जाते हैं स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए, तो वो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का होता है, देखा है अपने इंग्लिश में, कौन सी मूवी में, नाम भूल गया मूवी का, उस मूवी में होता है अपना इरफान खान की मूवी है, वो स्कूल में एडमिशन करवाने जाता है, तो पूछते हैं भैया कि आप कौन से मीडियम में पढ़ते हो, और फिर पूछते हैं आपका बैकग्राउंड क्या है, पेरेंट्स कैसे हैं, क्या करते हैं। आजकल स्कूल वाले बहुत करने लग गए हैं भैया, हमने देखा, मतलब मेरी बहुत अच्छी मित्र है, वो स्कूल में पढ़ाती है, उनके पेरेंट भाई स्कूल में पूछते हैं, बच्चे के साथ पेरेंट का भी इंटरव्यू ले लेते हैं, नर्सरी में एडमिशन के लिए पेरेंट्स इंटरव्यू दे रहे अपने बच्चों के साथ में आके। मैं बोला भाई साहब अगर मतलब कि नहीं, हमको चाहिए कि हमारे पेरेंट्स को भी नॉलेज होना चाहिए भाई, बच्चों का इंटरव्यू लो, और नर्सरी के बच्चे का क्या ही नॉलेज चेक कर लोगे तुम, मतलब अलग ही लेवल की चीज आजकल चल रही होता है ना। हाँ इंग्लिश मीडियम, हाँ जो भी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम जो भी वो मूवी देखी ना, सेम चीज यहाँ पर होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, अब मुझे सच बताना, जनरली बताना, कैलकुलेशन में मल्टीप्लीकेशन में आपको इवन नंबर अच्छे लगते हैं, ऑड नंबर अच्छे लगते हैं, झूठ मत बोलना, बताना जिन लोगों को इवन अच्छा लगता है,
ठीक है, जिन लोगों को इवन अच्छे लगते हैं वो लोग यस करें, और जिनको ऑड नंबर अच्छे लगते हैं 7, 3, 5, 6 वो लोग नो करें। जनरली जनरली बोला इंटू 2 कर दो, 2, 3, 4 अच्छा लगता है ना जनरली, आपने नोटिस करा होगा। जनरली ऑड देखिए किसको किसको अपन देखते पोल करा लेते हैं, आराम से देखो पोल करते हैं, किसको क्या पसंद है समझते हैं। आपको अगर इवन पसंद है तो यस करें, ऑड पसंद है तो नो करें। इवन मतलब क्या होता है 0, 2, 4, 6, 8। ऑड मतलब 1, 3, 5, 7, 9 ये ऑड होते हैं, जिनके आखिरी में ये आता है। बताइए इवन पसंद है ऑड पसंद है आपको? बहुत सिंपल सा सवाल, वो एकदम इजी कंसेप्ट होते हैं, कोई टफ ना होता है एकदम बहुत टफ कुछ पूछता है फर्जी सवाल। जल्दी बताओ देखते हैं किसको इवन पसंद है किसको ऑड पसंद है। आज लड़ाई हो गई है इवन और ऑड में, किसको इवन पसंद है किसको ऑड पसंद है। बताओ बच्चों क्या पसंद है तुमको, तुम्हें पसंद क्या है? तुम्हें इवन पसंद है, तुम्हें 0 पसंद है, 2 पसंद है, 4 पसंद है, 6 पसंद है, 8 पसंद है, या तुमको 1, 3, 5, 7, 9 पसंद है? बताइए बताइए। मुझे पर्सनली इवन अच्छे लगते हैं, मुझे अच्छा लगता है इवन इवन बंटवारा। ऐसा होता है ना कि ऐसा ही लगता है ना, आप लेट से कि घर में 4 चॉकलेट आई बढ़ जाएगी, अच्छा है भैया इवन बढ़ जाते हैं। ऑड में 3 आई तो सर 3 आई है, अब क्या करे भैया, किसको कितनी बांटे, प्रॉब्लम होती है ना फिर बांटने बांटने में। तो हमको तो बचपन से इवन पसंद है क्योंकि हम 2 भाई थे, ठीक है, तो इवन चीजें बढ़ जाती रहता था। बताओ अब देखते क्या आंसर क्या है। और देखो 90% लोगों को इवन पसंद है, सच्चाई है। तो जो साइंटिस्ट लोग भी आपके जैसे ही हैं, 90% लोगों को इवन ही पसंद है। तो देखो क्या होगा, मैंने बोला 2.225, ठीक है, और 2.215। तो देखो 5 है तो उसके पहले वाला देखेंगे, इसके पहले वाला देखेंगे। अब 5 सिर्फ 5 में होगा ये, और किसी में नहीं होगा, सिर्फ 5 में होगा। तो पहले वाला अगर इवन है, अगर इवन है तो ऐसा कैसा छोड़ देंगे 2.22, क्योंकि बढ़ा के 3 करेंगे ऑड किसी को अच्छा नहीं लगता। और अगर 1 आ रहा ऑड आ रहा है, अगर पहले वाला क्या है ऑड है तो बढ़ा देंगे, तो 2.22 कर देंगे इसको +1, क्योंकि ये अब इवन बन जाएगा ना, इवन इवन अच्छा लगता है थोड़ा सा। तो रूल बड़ा सिंपल है, जब एग्जैक्ट बीच में 5 आ रहा हो, 5 या 50 या 500 एग्जैक्ट बीच में आ रहा हो, तो पहले वाला देखेंगे, पापा मम्मी देखेंगे। अगर पापा इवन है तो ऐसे का ऐसा एडमिशन मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अगर पापा जो ऑड है तो फिर उनको बढ़ा के इवन कर देंगे अपन। बात समझ में आई? बहुत सिंपल गेम है, कोई मुश्किल, लाइफ बड़ी सिंपल है। सवाल करेंगे भी और समझ में आ जाएगा। देखो कौन से सवाल करने अपने को, यहाँ पे अपने को करने क्वेश्चन नंबर 4 है, याद रखना। इसका कुछ सवाल तो हो गए थे जो करने बच्चों कर लेते हैं, ये अपन ने कर लिए थे 3, है ना। अब बच्चे हुए करते हैं 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20। आओ ट्राई करें, बड़े आसान सवाल है। देखो 1.005 पहले इवन है, छोड़ दो ऐसा कैसा, माफ कर देते हैं इवन को। अब यहां पर क्या है ऑड है, इसके 5 के पहले देखो ऑड आया ना 1, तो बढ़ा देंगे 1.02 इवन करना पड़ेगा। अगला इसमें देखो, इसमें बताओ 15th वाले का बताओ बेटा। यहां पे 2 के बाद यहां पे ये ऑड है 3, क्या होगा बताओ इसका। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल है, सवाल टफ नहीं है, ठीक है, पर सवाल इंटरेस्टिंग जरूर है। अच्छा मुझे नहीं लगता तेरा सवाल कहीं पर आपको और मिलेंगे, बैठ के बनाता हूं मैं सवाल आप लोगों के लिए, तो आपको समझ में आ गया होगा अब तो काफी सारी चीजें, है ना। अगर रिपीट ही कर रहा हूं बेटा, हर बार रिपीट कर रहा हूं, रिपीट विथ क्वेश्चन ही हो रहा है, एकदम इजी है यार। मुझे लगता है इससे आसान कुछ होगा यार, तुम देखो बस, बस ये 5 है और कुछ एग्जैक्ट बीच में आ रहा है, तो पहले वाला ऑड है तो बढ़ाना पड़ेगा, 4 कर देंगे भैया। बहुत सही। अगला देखो, ये क्या है भैया, ये इवन है, देखो 2 आ रहा है, इवन है यहाँ पे। ये 1 नहीं, पहला आखिरी वाला देखेंगे बेटा, ये 2 है तो इसको 20.12 ही छोड़ देंगे। आखिरी के 3 होमवर्क करो अब, कमेंट करके बताओ यहीं पर ही क्या सही होगा क्या गलत होगा। हो गया पक्का, बताइए हो गया, डनाडन।
आया समझ में पूरा का पूरा? किसको राउंड ऑफ करना आ गया फटाफट से एक बार मुझे बल्ले बल्ले दे दो भैया, बल्ले बल्ले। और जिसके सारे सही है जय पप्पी कर दे, एक आध गलत चल जाएगा। अपन ने करे ना इन 1 2 3 4, 4 में से 3 सही है कम से कम, तो जय पप्पी कर सकते हो आप। चलो बताइए, जय पप्पी कम से कम 3 सही होने चाहिए 4 में से, तब होगा ये। बताइए, इजी है एक्चुअली, बहुत ज्यादा इजी चीज है। ठीक है, अब यही चीज जो पढ़ी इसको एकदम घगोर अंग्रेजी में लिख के समझ लेते हैं एक बार और। तो रूल बड़े सिंपल है। रूल नंबर 1, रूल इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज स्मॉलर देन 5 देन प्रीसीडिंग डिजिट शुड बी लेफ्ट अनचेंज्ड। ऐसे यहां पे 2 है 4 है, छोटा है 5 से, ऐसा कैसा छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5 देन 1 से बढ़ा दो। तो यहां पे 6 या 9, तो ये 2 का 3 हो गया, 8 का 9 हो गया। सिंपल है, इन्होंने एक के बाद राउंड ऑफ कर दिया। सवाल में दे रखा था कितने के बाद करना है। ठीक है, अगला इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय डिजिट्स अदर देन 0, मतलब 5 से थोड़ा बड़ा, जैसे 0.0, 0.2.2, 5 से 5 नहीं है, 0 0 0 0, एक भी 1 2 3 4 कुछ आ गया, 3 भी कुछ भी आ गया, तो ये 20 से 5 से बड़ा ही हो गया ना। तो अब तो बढ़ा देंगे भाई, सेम होगा ऐसा। 5 2 है, फिर बढ़ा के 3 का 4 कर दिया आपने। 5 9 है तो 1 का 2 कर दिया बढ़ा के। अगला इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0, मतलब एग्जैक्ट बीच में, तो उसके पहले वाला देखते हैं। इवन है तो नो चेंज, और ऑड है तो 1 से बढ़ा देंगे। देखो 3.45, तो यह इवन फिर 5 आया तो कुछ नहीं हुआ। यहां पे इवन है 2 फिर 5 आया, कुछ नहीं हुआ। यहां पे देखो 3 ऑड है तो बढ़ा के 3.4 कर दिया। यहां पे 3 ऑड है तो बढ़ा के 8.4 कर दिया। ये पूरा एनसीईआरटी का है बेटा। ठीक है, तो भैया आपको फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़नी है? हाँ, मैं खुद ही पढ़ाऊंगा। आया भी समझ में? आई होप क्लियर हो रहा है। अच्छा, बाकी टीचर में बेटे बाकी क्लासेस में तुम बहुत ज्यादा स्पैमिंग कर रहे हो, सुना तो मेरे क्लास में तो नहीं हो रही है। ठीक है, 14th वाला रॉन्ग बोल रहे हैं बेटा, देख लेते 14th वाला। 14th वाला रॉन्ग कैसे हो जाएगा बे? बिल्कुल करेक्ट है 14th वाला। देखो 14th वाला करेक्ट है बिल्कुल। ये जो है 501 बेटा, ये 4 से मत, ये बड़ा नंबर है। सिर्फ अगर 500 होता तो इवन ऑड देखते बेटा। ये 501 है ना, 500 बीच में होता, बड़ा नंबर है ये तो बड़ा नंबर है, तो इधर 1 जुड़ जाएगा। 3 सही है बिल्कुल बेटा, 14 बिल्कुल। ठीक है बेटा, बाकी क्लासेस में आप लोग बहुत स्पैमिंग कर रहे हो है ना, बाकी मुझे कंप्लेन बहुत मिल रही है, तो ऐसा मत करो। ठीक है, 18th प्लीज, 18 तो होमवर्क है, करो अपने आप एक बार। जैसे आंसर देता हूँ, 18 का आंसर जो होगा 5 है पहले, ऑड है तो बढ़ेगा, तो 13.90 हो जाएगा बेटा। ठीक है, हाँ तो बेटा बाकी क्लासेस में आप स्पैमिंग बहुत कर रहे हो है ना, मेरे को सुनने में आया, मेरे को कंप्लेन कर रहे हैं दूसरे टीचर आपके बारे में। ठीक है कि बेटा बहुत स्पैमिंग कर रहे हैं बच्चे है ना, दूसरे टीचरों के क्लासेस में मत करो बेटा। मेरे क्लास में तो नहीं होती, मुझे पता है, बिल्कुल स्पैमिंग नहीं कर रहे हो आप लोग, मुझे अच्छा भी लग रहा है, आप लोग मेहनत कर रहे हो, मैं आपकी मेहनत देख पा रहा हूँ। ठीक है, मेरा बच्चा स्पैमर है मुझे पता है, मैं खुद स्पैमर हूँ। आप खोल के देखो हर सोशल मीडिया, हर इंस्टाग्राम के हर वीडियो के नीचे कमेंट, मेरा दिन का काम, मैं बोर होता हूँ ना, लोग टीवी भी देखते हैं, मुझे देखे, मैं ना ही स्पैमिंग करूंगा और मस्त सेवेज रिप्लाई करता हूँ बैठ के मैं तो लोगों को, मुझे मजा ही उसमें आता है। आप करो चालू, हर रील मैं आधा घंटा सोने के पहले यही करता हूँ, सब कमेंट कर करके सो जाता हूँ। टारगेट होता है मैं दिन में 50-60 रील पे कमेंट करता हूँ, फिर सो जाता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं तो हूँ स्पैमर, तो मेरी क्लास से थोड़ी बहुत मेरे को प्रॉब्लम भी नहीं है, पर बाकी टीचरों को थोड़ा बुरा लग जाता है बेटा स्पैम करते हैं, तो उनको थोड़ा सा, अपने में तो ईगो वीगो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अपन तो जमीन पे बैठ के आज भी लोग हैं, पर मेरे क्लास में चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि मेरे को तो मजा ही आता है। पर दूसरे के क्लास में मत करो स्पैमिंग है ना, आपको नाम पता है इनकी क्लास में आप लोग कर रहे हो, मत करो। थोड़ा टीचरों को बुरा लगता है ना बेटा, वो लोगों को पढ़ाने दो, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं सब टीचर, तो इतना स्पैमिंग मत करो। ठीक है, करना तो मेरे क्लास में करो, भर भर के करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। चलो अब समझते हैं, अपन चालू करेंगे एरर। भैया देखो समझो, दुनिया में 3 चीजें होती है इम्पॉसिबल, समझ में बात तो? ठीक है, दुनिया में 3 चीजें होती है इम्पॉसिबल। अब बेटा इसमें और कोई डाउट होना तो आपकी आईडी बेटा बहुत सिंपल है, मेरा नाम डाल तो हर जगह मिल जाएगी मेरी आईडी। 3 चीजें दुनिया में बहुत ही सिंपल है,
तीन चीजें बहुत ही सिंपल है और दो तीन चीजें बिल्कुल इम्पॉसिबल है। पहला, कुत्ते की पूंछ सीधी होना। कुत्ते की वो सीधी करना बहुत मुश्किल काम होता है, नाक के बराबर होता है बिल्कुल, कर लो फिर टेढ़ी हो जाएगी, ठीक है, प्रेस वेस करके देख लो। तो कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती। दूसरी चीज, गंजी चुड़ैल के बाल नहीं आ सकते। गंजी चुड़ैल के बाल आना इम्पॉसिबल नहीं है, अलाउड ही नहीं है गंजी चुड़ैल के बाल आना। तीसरा, एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी नाप पाना। एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू किसी की भी नापना पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप दुनिया में किसी की भी कभी ट्रू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं नाप सकते हो, ठीक है। बंदर लिख रहा है आयुष सर की शादी हो पाना भी इम्पॉसिबल। ए मार खाएगा बबलू, मार खाएगा बंदर। ए बंदर शर्म नहीं आती लिखते हुए, क्या लिख रहे? एक छोरा लिटरली बदतमीज लिख रहा है बंदर, है क्या लिख रहा है? चार चीजें इम्पॉसिबल है, फोर्थ नंबर आयुष सर की शादी होना। बंदर मजे ले रहे मेरे, ठीक है ले ले मजे बेटा, ले ले। पढ़ाई करो पढ़ाई। मेरे मजे ले रहे बंदर, अच्छा लगता है ये स्पैमिंग, मेरी क्लास में चलेगा, मुझे मजा आता है। बोले ऐसी चीज है भयंकर मजा। मेरा बच्चा स्पैमर का बच्चा स्पैमर ही तो होगा, करो स्पैमिंग खूब करो, मुझे चिल्ले मेरे को, बाकी क्लास में मत करो बस, ठीक है। चलो सर ये इसका मतलब क्या समझा, समझने की कोशिश करो। देखो बहुत सिंपल है, अगले साल से चार चीज बताऊंगा, ठीक है। मेरे को मजा आ गया, मेरा दिन बन गया आज, भयंकर भयंकर खुश हुए। देखो समझते, देखो बेटा, तुमने लेट से एक पेंसिल है, गांधी जी की पेंसिल थी, छोटे से स्कूल में पढ़ी होगी तुमने कहानी, वो नाप रहे हो तुम स्केल से, ठीक है। ये 1 2 3 4, ठीक है। इसमें भी अपन छोटे छोटे करते 1 2, अब ये बहुत ज्यादा मोटा पेन हो गया, थोड़ा पतला करना पड़ेगा इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा होता है। तो इसमें आप नापोगे स्केल में, तो ये 3 और 4 के बीच में आएगा। उसमें भी आप देखोगे ध्यान से थोड़ा सा, तो ये कुछ इधर आ रहा है। इसको अगर मैं थोड़ा सा व्हाइट कलर से लेकर अपन देखें, नापने की कोशिश करें, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। इसको मैंने पकड़ दिया एकदम बड़ा, गांधी जी के पेंसिल को मैग्नीफाइंग ग्लास में देख रहे हैं अपन, ठीक है। तो लेट्स से ध्यान से देखते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ कहीं पे आ रहा है। देखो ध्यान से बेटा, ये हो जाएगा कितना, 3 और 4 के बीच में, तो 3.1 2 3 4 5 6 और 7 के बीच में। तो ये आपको जब आप ध्यान से देख रहे हो तो 3.6 सेंटीमीटर से लेके 3.7 सेंटीमीटर के बीच में आ रहा है, और ये जो है यहां कहीं पे फंस रहा है। अब आप इसकी लेंथ कितनी बताओगे, आप बताओ, 3.6 सेंटीमीटर बोलोगे क्या 3.7 सेंटीमीटर बोलोगे? 1 2 3, यहाँ 0 से चालू हुआ स्केल, और उसकी लेंथ क्या बोलोगे आप खुद देखो। ये 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, ये पॉइंट में चलता है, आप सबने स्केल यूज करिए। 1 2 3 4 5 6, ये 6 और 7 के बीच में आ रहा है, क्या बोलोगे आप इसको? 3.6। और ये अलाउड नहीं होता बेटा, आपको आंसर अलाउड ही नहीं है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। आप जो है इसमें या तो 3.6 बोल सकते हो, 3.7 बोल सकते हो, मन से 3.62 वगैरह नहीं चलता बेटा। हाँ सर ये थोड़ा सा इस तरफ आ रहा है तो 3.61 कर देंगे, नहीं बेटा तेरे बाप का नहीं है फिजिक्स, ऐसा नहीं चलता, रूल फिक्स होते हैं। यहां पर जो स्केल है इसमें आप नाप सकते हो या तो 3.6 या तो 3.7, जो मेजर करना अलाउड है वही कर सकते हो। तो आपको मजबूरी में आंसर 3.6 के आसपास दिखा देना पड़ेगा, पर ये एग्जैक्ट नहीं है। आपको भी दिल से अंदर से बोलो, दिल से अंदर से अच्छा नहीं लग रहा ना सर, 6.1 लिख 0.61 लिख देता, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता, नहीं लिख सकते, अलाउड ही नहीं है। जो इंस्ट्रूमेंट में नहीं है वो अलाउड नहीं है। तो आपको अंदर से बिल्कुल मेरे को तो देखिए ना, खुलबुली सी होती बिल्कुल, बटरफ्लाई सी आ जाती बिल्कुल, अरे थोड़ा सा तो क्या गलती कर दी हमने, कौन ना हो पा रहा, नहीं कर, अलाउड ही नहीं है, रूल है फिजिक्स का, नहीं अलाउड है। इसको बोलते हैं लीस्ट काउंट, अभी आगे पढ़ाऊंगा आगे जाके, ठीक है। तो मजबूरी है 3.6 लिखना पड़ेगा, पर क्या ये एग्जैक्ट है? नहीं एग्जैक्ट। इसमें क्या है, थोड़ा सा एरर आया है, ये जो आपको दिख रहा है ना हल्का सा, ये है, ये ही कहलाता है एरर। एरर
और सर ये सर एग्जैक्ट होता तो नहीं बेटा, एग्जैक्ट होता ना, तुझे लग रहा है वो एग्जैक्ट है, उसको 5000 गुना तू मैग्नीफाई कर लेगा ना तो भी वो हल्का सा आगे पीछे हो ही जाएगा। एग्जैक्ट नापना पॉसिबल ही नहीं होता इस दुनिया में। आप नापते हो हमेशा थोड़ा सा एरर आएगा, भले से वो नेग्लिजिबल हो, आंख से दिख भी नहीं रहा है। आप जो ऐसा होगा ना सर ये एग्जैक्ट अगर इस पे आ जाता बेटा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये तो अपन स्केल में दिख रहे हैं ना, इसको और 1000 गुना मैग्नीफाई कर लो और लाखों गुना मैग्नीफाई कर लो, 5 करोड़ गुना मैग्नीफाई कर लो, हल्का सा एरर तो आ ही जाएगा। तो एग्जैक्ट नापना पॉसिबल नहीं हो पाता है दुनिया में। आप कोई भी चीज को एग्जैक्ट नहीं नाप सकते, हर चीज में दुनिया में एरर होता है। कोई दुनिया परफेक्ट, तुम्हें लगता होगा तुम्हारी वाली परफेक्ट है, सर मेरा वाला बबलू तो बेस्ट है, सर दुनिया में उसके साथ कोई नहीं है, वो अलग है, परफेक्ट है, ये तुझे लगता है। पर 3 चीजें हमेशा इम्पॉसिबल होती है, तीसरी क्या होती है, एग्जैक्ट आप नहीं नाप सकते। दुनिया में सब में एरर होता है, तू भी एरर वाला है, मैं भी एरर वाला हूं, सब एरर वाले हैं। बात समझ में आई? कितना ही ग्रीन फ्लैग से ग्रीन फॉरेस्ट हो जाए उसमें भी लाल एप्पल तो लगता है, तो एरर सब में होता है। समझ में आई बात? क्लियर है भाई? ये बात सिंपल सा गेम है जीवन में। एरर समझ में आया? तुम दुनिया में कुछ भी नाप लो, किसी का वजन नाप लो, हाइट नाप लो, टेम्परेचर नाप लो, तुम चलने की स्पीड नाप लो, तुम जो नापोगे एरर तो आएगा। भैया बोला ना, एरर आएगा मतलब एरर तो आएगा, एरर आना पड़ेगा, एररलेस कुछ नहीं होता। बात समझ में आ गई भाई? क्लियर है भैया? पक्का? बहुत डीप हो गया सर ये। चलो देखो ध्यान से, तो एरर तो आएगा, तो अब आगे का चैप्टर पूरा एरर पे चलेगा। आज हल्का सा चालू करते, बाकी आगे का कल करेंगे, क्योंकि एरर तो आएगा। याद रखना बेटा, ग्रीन फॉरेस्ट में भी रेड एप्पल होता है, तो कोई भी ग्रीन फ्लैग में थोड़ा रेड तो होता है। गलती मत करना, याद रखना, जो ज्यादा तुम्हें लग रहा है परफेक्ट है ना, उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो एरर होगा, परफेक्ट कोई नहीं है। रेडी? तो बात करें टाइप्स ऑफ एरर। तो एरर का मतलब क्या है समझते हैं। द डिफरेंस बिटवीन, अंग्रेजी डेफिनेशन है बेटा, मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यूजिंग अ मेजरिंग डिवाइस, जैसे स्केल वगैरह। मतलब आप नापते हो ना, मेजर्ड वैल्यू मतलब जो आपने नापे कोई डिवाइस से। एंड ट्रू वैल्यू फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन्ड यूजिंग अ फॉर्मूला इज टर्म्ड एज एरर इन मेजरमेंट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। मतलब लेट्स से, समझते हैं, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस आपको बोल दिया है 100 किलोमीटर है, और ये चलने में टाइम लगा आपको 2 घंटे का, तो इस तरफ से आपकी स्पीड आ जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। एग्जैक्ट आनी चाहिए ये है ट्रू वैल्यू जो फॉर्मूले से आई है, ये ट्रू वैल्यू है। अब आप वो गन लेके खड़े हो गए होते ना, देखे पुलिस वाले गन, स्पीड गन 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 चला देते, देखा है? आपको समझ में आता है? आपने देखा है ना सब? एरर तो होगा। तो जब आप गन से नापोगे तो आपको स्पीड एक बार 50.01 आ जाएगी, कभी 49.992 दिख जाएगी। तो आपको कुछ ना कुछ तो उसमें जो मेजर करा ट्रू के आगे पीछे तो होगा, ठीक है? एग्जैक्ट 50 आ गई तो बहुत रेयर है, एग्जैक्ट है ना, आ जाता है, पर फिर वो है ना कि फिर थोड़ी प्रॉब्लम है उसमें, वो आ जाती है पर फिर वो अंदर जाके देखेंगे 50.000 में, तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तो जाके एरर आ ही जाता है, बहुत मैग्नीफाई करो तो, ठीक है? तो इनमें क्या है, जो डिफरेंस है इनके बीच का उसे बोलते हैं एरर। अगर 50.01 आ गया, कितने का एरर है? प्लस 0.01 का एरर है। ये जो हुआ ये आपका होता है एरर। आंसर आना था 50, मेजर्ड है 50.01 गन से, तो 0.1 ज्यादा आ गई, एरर हो गया। इसमें एरर निकालो तो माइनस 0.08 का एरर आ जाएगा, देखो चूंकि 0.08 कम आ गई, ये आपका एरर हो जाता है। तो ये जो होता है ना एरर, कम या ज्यादा होना, और आप खुद बोलते भैया, समझो मजाक नहीं कर रहा, आप कभी देखो देखो देखो, बहुत सिंपल से आते हैं। देखो आप खुद ने जीवन में ये चीज करी बेटा, नहीं नहीं अभी थोड़ा सा और पढ़ाऊंगा फिर छुट्टी करूंगा, वरना कल बहुत हेक्टिक हो जाएगा। कल का लेक्चर पूरा मैथमेटिकल है, भर भर के पूरा लेक्चर मैथ्स करेंगे, एरर के 50 सवाल करने अपने को बेटा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं नहीं क्लास 6 बजे बंद होगी, 6 बजे, 6:15 पे दूसरी क्लास, 6 बजे बंद होगी, ठीक है?
तो देखो समझते हैं। हाँ क्या बात कर रहे थे? हाँ क्या बोल रहा था मैं? हाँ बेटा समझो 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 समझो, बहुत ईजी है, तो मुश्किल नहीं है, एकदम ईजी बात कर रहा हूँ, बहुत बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। मैं लेक्चर का थोड़ा सा वो बिगड़ जाता है तो हल्का सा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, होता है। क्या बता रहा था मैं? कोई दिक्कत नहीं, अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं, चलने दो, 6 बजे तक चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है चलो। हाँ देखो, तो परफेक्ट चीजें कोई भी नहीं होती, ठीक है। तो कल का लेक्चर बहुत ज्यादा मैथमेटिकल होने वाला है, तो आज अपन थोड़ा सा थ्योरी खत्म करके चलते हैं। अब एरर के टाइप क्या क्या होते हैं बेटा, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, स्कूल में आ जाती है, इसको नोट कर लेना क्लास के बाद अच्छे से, ठीक है, ये स्कूल में आती है। तो सिंपल है, असली और नकली। आपने असली पता है फॉर्मूले से जो है वो सच है, और तुमने जो निकाला गलती तुझ में ही होगी, तूने गलत निकाला मेजर्ड वैल्यू। तो दोनों में जो डिफरेंस होता है इसको क्या बोलते हैं बेटा? एरर बोलते हैं। बात समझ में आई? पक्का? चलो एरर से कल पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, फिर से पढ़ लेंगे एरर से, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। टाइम कितना हो गया? अभी तो वैसे है 5 मिनट से, तो पढ़ लेते हैं, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। कल एक बार फिर से करवा दूंगा इसको, एरर को अभी थोड़ा समझ लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर में बेटा अभी फटाफट करवा रहा हूं, कल डिटेल में बताऊंगा इसको। 2 टाइप के एरर होते हैं, एक होता है सिस्टमिक और देखो एक होता है रैंडम। सिस्टमिक पहले 3 टाइप के समझते हैं, थोड़ा समझते हैं इस चीज को, ध्यान से देखना बेटा। देखो ये थोड़ा सा आपको कुछ कुछ चीज डिलीट कर देता हूं, कल न्यूमेरिकल कराऊंगा, आज नहीं हो रहा। सिस्टमिक मतलब वो एरर जो हर बार सेम हो रहा है, जो कंसिस्टेंट है, हर बार वही गलती आप बार बार कर रहे हो। ये 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है इंस्ट्रूमेंट, समझ रहे हो? जैसे क्या होता है, आपको ये थर्मोमीटर है, अब वो 0 डिग्री पे -1 डिग्री बता रहा है, हर बार एक कम बता रहा है, या वजन का स्केल है, तो क्या हो गया, एक वेइंग मशीन है, ठीक है, उसमें अगर आप खड़े होते हो, आपका वेट 50 है तो 45 बताती है, आपका 100 है तो 95 बताती है, हमेशा 5 कम बता रही है। तो लेट से आप उसके ऊपर चढ़ गए, आपका वेट 80 किलो है, मशीन कितना बताएगी बताओ? बोलो बोलो, मशीन कितना बताएगी? सिंपल है, बताओ मशीन कितना बताएगी? आपका 80 है, हर बार 5 कम बता रही है, मशीन कितना बताएगी बताओ? 5 बता, 5 कम हो जाएगा बेटा। एरर स्कूल में हो गया होगा, नीट में सवाल आ जाएगा। और इंस्ट्रूमेंट वाला पूरा टॉपिक है, अलग से नहीं है। अपन वर्नियर के लिए पर स्क्रू गेज पढ़ेंगे ना इंस्ट्रूमेंट सिलेबस में, उसके अंदर एरर आता है, 75 बताएगा। तो ये समझ में आया, एरर एरर हर बार। तो ये वही है, कब तक तेरी गलतियों का मैं अपने सर पे टोकरा लेके घूमता रहूंगा, मजनू बोलता है ना ये, मतलब ठीक है। तो वही चीज हो गई, गलती मजनू कर रहे, फंसा रहे हो, वजन गड़बड़ है, स्कूल में आपने थर्मोमीटर में प्रॉब्लम है, गलती तुम्हारे को आ रही है, इसे बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये बहुत टाइप के होते हैं, कल पढ़ेंगे डिटेल में। सेकंड, टेक्निकल एरर। टेक्निक की गलत है तुम्हारी भैया, ठीक है, तुम्हारी आदत है, जैसे तुम्हें टेस्ट ट्यूब में पढ़ना है, लेट से तुम टेस्ट ट्यूब में पानी लिया है, तो पानी इस तरीके से ऐसा मिनिस्कस टाइप बनाता है, आपको पता होगा ऐसा पानी होता है, ठीक है। तो रूल होता है हमेशा इधर से लेंथ नापी जाती है। अब कोई हर बार यहां से लेंथ नाप रहा है, ठीक है, और हमेशा ऐसे स्ट्रेट लाइन लिखा होता है, अब कोई हमेशा ऐसे ऐसे नापना चाहिए पानी, कोई हमेशा ऐसे नाप रहा है, तो उससे गलत ही रीडिंग आएगी ना, तुम्हारी टेक्निक ही गलत है तुम्हारी। तो ये होता है टेक्निकल एरर, तुम हर बार वही गलती कर रहे हो, तुम हर बार ऐसा करके देख रहे हो, तो तुम्हारी हर बार गलती आएगी ना, हर बार यही गलती आ रही है। समझ रहे हो बात? किसी की आंखें टेढ़ी हो सकती भैया, कि उसको उसकी आंखें ऐसी है, तो उसको हर बार थोड़ा सा इधर टेढ़ा से, हर बार थोड़ा सा इस साइड दिखता है, तो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है ना, टेक्निक में प्रॉब्लम हो गई भाई की, हर बार प्रॉब्लम आएगी भाई। समझ में आती है बात? और आखिरी एरर आता है पर्सनल एरर, ठीक है। अब टेक्निक भी से सबको सही, पर्सनल दिक्कत के ऊपर फंस गया, ठीक है, तो पर्सनल एरर होता है। दूसरे यहीं तक अपन पढ़ेंगे बेटा। दूसरे टाइप के एरर होते हैं रैंडम एरर्स, जो अब इन तीनों में से अलावा जो जितने भी बच गए, कि कभी किसी ने फूक फूक मार दी, टेम्परेचर कम ज्यादा हो गया, हल्का फ्लक्चुएशन हो गया, लाइट का वोल्टेज कम ज्यादा हो गया, करंट हल्का सा आ गया, जो आपके हाथ में ही नहीं होता, उसे बोलते हैं रैंडम एरर। तो अपन कल पढ़ते, चलो कल अपन डिटेल में पढ़ते हैं इन चीजों को, ठीक है। आज यहीं पर चीजें छोड़ देता हूं मैं, कल अपन डिटेल में पढ़ लेंगे, फिर मैथमेटिकली बहुत सारे सवाल करने कल बेटा अपने को, ठीक है। फिर एरर कैलकुलेशन के बहुत सारे रूल्स होते हैं, उन सबको देखेंगे, खूब सारे सवाल लाएंगे, देख रहे हो कितने सवाल लाए हूं बैठ के, बहुत सारे सवाल है, मजा आएगा कल की क्लास में। फिर आपको बहुत सारा मैथमेटिक्स है, फिर बहुत सारे पीवाईक्यू भी है, कराऊंगा जितने पीवाईक्यू है सारे करा दूंगा। अभी लास्ट ईयर भी आया था, इस साल तो नहीं आया, 2023 में आया था, एक्यूरेसी प्रिसिजन सब करवा दूंगा, टेंशन मत लो भाई, है ना, सब करवाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं। बाकी बताओ क्लास समझ में आई पूरी? आज बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करे अपन ने, और आपने खुद ने देखो कितने सवाल करे अपन ने, देखा कितने सवाल कर लिए, वो 1 2 मत 3 ना, वो 24 सवाल करे, 2 2 पेज पे ला के। आई थिंक सो परफेक्शन से सब क्लियर हुआ है बेटा, ठीक है।
पक्का पूरा क्लियर है? कोई हल्की सी भी प्रॉब्लम है बता दो मुझे, 1% भी प्रॉब्लम है, बिल्कुल भाई बैठा है तुम्हारे लिए, परफेक्ट। आज का लेक्चर है तो मुझे मजा आ गया भैया, क्या नेक्स्ट लेवल पढ़ा है, और आई एम प्राउड ऑफ यू क्योंकि तुमने बहुत मेहनत करी आज के लेक्चर में, ठीक है। याद रखना कुछ कुछ चीजें, ठीक है। कुछ सवाल है, ठीक है, ठीक है, कुछ सवाल है। एक ये सवाल बहुत बच्चों ने डाउट पूछा, 1 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस साइन थीटा कैसे सॉल्व होगा बेटा? तो बेटा इसका करने का तरीका होता है, साइन थीटा को आप लिख देते हो ट्रिग्नोमेट्री से 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है, ये हाफ एंगल फॉर्मूला होता है। और 1 को लिख देते हो आप साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये कोई काम का नहीं है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है। मैं हिंट दे रहा हूं, सॉल्व खुद ही करना बेटा। साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर बन जाता है, ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, ये आंसर आ जाता है। ये बहुत बच्चों ने मुझसे डाउट पूछा, मॉड्यूल में दे रखा है सवाल, ये काम का सवाल नहीं, फालतू है, पहले बता दिया, ठीक है। एक और दे रखा है 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये आप अगेन ये सर ये कहां से उठकर आया? फॉर्मूला था बेटा, साइन 2a का फॉर्मूला, 2 साइन ए कॉस ए। सिमिलरली ये cos 2a के फॉर्मूले से आया है, cos 2a का फॉर्मूला आपको बताया था। cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या 1 प्लस 2 cos स्क्वायर ए, सॉरी 1 प्लस या 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, नहीं उल्टा कर दिया, रुको, हाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए या 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहां सेम यहां पे लगा देंगे बेटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसको इस वाले को यूज करेंगे, ये अपना इधर की तरफ आ जाएगा, cos 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 1 इस साइड आ जाएगा, तो 1 प्लस कॉस 2a इज 2 कॉस स्क्वायर ए। इसको यूज करके यहां पे लिखा जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और फिर वहां से सॉल्व हो जाएगा स्क्वायर स्क्वायर कट उठा के। तो ये सेंसलेस सवाल होते हैं बेटा, इतना हाई लेवल आपको आता वाता है नहीं अभी, और जब आएगा तब मैं करा दूंगा। इन लोगों को छोड़िए, 2 सवाल है मॉड्यूल के जो मेरे को लगभग हर बच्चे ने डाउट पूछे, ये काम के नहीं है, मैंने हिंट दे दी, इसको नेक्स्ट क्लास में अपन डिटेल में देखेंगे, अभी आपको सिर्फ हिंट दी है सॉल्व करने के लिए, आप बोलोगे तो नेक्स्ट क्लास में इन डिटेल बता दूंगा ये, ठीक है। एक बार अपना स्लोगन बोल दो फिर खत्म करते हैं क्लास बेटा। जब सब सोएंगे तब हम पढ़ेंगे, जब हम सब पढ़ेंगे तब हम फोड़ेंगे, लोग पेन उठाएंगे हम पेन छोड़ेंगे, युद्ध के होता नीट और नीट को फोड़ेंगे। याद रखना, सिंपल सी बात है, अच्छे से पढ़ो। टेलीग्राम पे कल सुबह मॉर्निंग कॉपी आ जाएगी, ठीक है। वीडियो कॉल करते हैं, फोड़ के रख देंगे, मजा आने वाला है, फोड़ के रख देंगे। लीडर बोर्ड देख लो फटाफट से बेटा, किसने टॉप मारा है आज? तो सत्यम है, प्रिया है, सारंग है, तेजस, आदित्य है, तरल है, रणवीर है, एनी है, आयुष है, अलीशा है। कल करते वीडियो कॉल। अभी के लिए बाय बच्चे, बेटे लव यू, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, बाय बाय।